आंसर में अगर कोई एक दो करेक्शन है वो करेक्शंस में करा देता हूँ। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती एक्सटेंड करेगा, 8-15 तक जितना मैंने प्लान किया उतना हो गया तो फिर नहीं करूंगा एक्सटेंड, बट इतना तो 8:15 तो आप डिफॉल्ट मान के ही चला करोगी, 10 मिनट तो होगी भाई। कल ये सब हुआ था, इसमें क्लियर में सारे ग्राफ एक साथ बताए थे, जल्दी से समझ गए थे। सारे ग्राफ एक साथ जल्दी से बताए थे, सब लोग को समझ में आया। हाँ बेटा 2 मिनट ये पेज होल्ड करते हैं, इसका पीडीएफ भेज देंगे सर, ये पेज की स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलो ये पेज का भी एक पेज का पीडीएफ भेज देंगे, इस पेज का पीडीएफ भेज देंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं। एक पे नहीं भेज दूंगा, ऐसा भी कोई कसम नहीं है, बट हाँ बट बेटा ये अगर तुम्हें ये आता है, मैं जब स्टूडेंट था तो भी गुरुजी ने मेरे बताया था, वही मैं आपको करने कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ी हेल्पफुल चीज लिखी हुई है तुम्हारे सामने, ये सब कुछ बता देता है। बाकी प्रॉपर्टीज तो जो है वो है, ये अगर तुम्हें रटा है तो तुम बढ़िया से सवाल एग्जाम में मार के आओगे। जल्दी से एक बार कॉट इनवर्स एक्स डिक्रीजिंग tan इनवर्स एक्स इंक्रीजिंग sin इनवर्स एक्स इंक्रीजिंग cosec इनवर्स एक्स डिक्रीजिंग cos इनवर्स एक्स डिक्रीजिंग sec इनवर्स एक्स इंक्रीजिंग cos इनवर्स एक्स बराबर 1/sec इनवर्स एक्स नहीं होता, ऐसा कोई रिलेशन नहीं होता है। इनको 1 1 बनाया है, 1 2 बनाया है, उसके बाद किया है sin इनवर्स एक्स की डोमेन -1 से 1, रेंज -π/2 से π/2। दोनों कान खींच दोगे cosec इनवर्स आ जाएगा, cos इनवर्स के कान खींचोगे sec इनवर्स आ जाएगा, tan cot पता है। ये वाली चीज अभी फिर से भी आएगी, जिसको समझना हो समझ लो। गोल रहे हो कल तो भैया तुम्हारा जानो, तुम्हारा काम जाने। अब पहले जल्दी से जेई मेन वाले पे आओ, एडवांस के भी 2 4 करा दे। 7:40 मुझे रोक देना, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बेटा सबके हो जाए। पैकेज डिस्कशन, पैकेज डिस्कशन है क्या, कौन सा 75 सर 75 73 ये बेटा आप जो इतनी इच्छा है 7। अरे भाई अभय राज सर नहीं है क्या, गौरव सर होंगे, उससे मेरा कनेक्शन चला गया। हाँ तो तुम हो कहाँ तुम्हारी एंट्री बेटा। सेल्फ इन्वर्टेबल का मतलब पता है ना, सेल्फ इन्वर्टेबल का मतलब अपना इन्वर्ट तो खुद ही हो। सेल्फ वैसे थोड़ा सा बताए, सेल्फ इन्वर्टेबल समझिए कि नहीं संभवी। यस सर कि जैसे कभी एफ एक्स बराबर एफ इनवर्स एक्स ही आ जाए तो दोनों के ग्राफ जो है क्या हो जाएंगे, दोनों के ग्राफ जो है कोइंसाइड कर जाएंगे, है ना, दोनों के ग्राफ कोइंसाइड करेंगे। ग्राफ वो तो होगा ही, क्योंकि फंक्शन है सेम, तो फिर उसको बोल दे सेल्फ ग्राफ विल कोइंसाइड। कौन सा पूछ रहे हो, 73 25 75? यस सर 3 3 भाई 3 कौन पूछ रहा है, बता दे बेटा, लाइन से चलो। 75 भी बताएंगे, सर अब हाँ कोई बात बेटा। सबसे पहली बात तो ये इसमें दिया हुआ, अरे कल तो ये कराया है शायद हमने। हाँ सर, हाँ यही बेटा कल ये शायद कराया, Yes, देखो sir. सिर की आवाज आई बेटा, इसमें तो काफी ज्यादा ज्ञान दिया था हमने। ग्राफ आप देख लो भाई, सही बना था कि log ऑफ ए एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, याद करो, है ना। इसमें ये इन्वर्टेबल तो है ही बेटा, सब बच्चे आ गए। अरे यार आज तो काफी कम लोग हैं भाई, क्या बात है ना। अगर इसको पूरा नहीं भी केवल तुम्हें सवाल ही करना है तो सवाल तो हो ही जाएगा कि भाई वाई डैश, अगर हम पहले थोड़ा दिखाएं इसका वाई डैश पता है ना, वाई डैश निकाल लोगे इसका, वाई डैश क्या होता है भाई बोलो। 1/x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 log और क्या, और लॉ ने भी होगा 1 बेटा, प्लस इनटू लॉ ने यस होगा, इनटू डेरिवेटिव आप इसका फिर से करना पड़ेगा बच्चों, नंबर नहीं बात आती, इसका डेरिवेटिव फिर से करेंगे तो कितना आएगा बोलो, 1 + 2x बाई 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 भाई, ये आएगा क्या यस भाई, यस है नो भाई, बच्चों सबको आता है कि Yes. नहीं, है ना। इसमें कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। तो इसमें जब ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो इसका जो आएगा वो कितना आएगा बोलो, ये आएगा 1/ln a रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है क्या, चेक कर लेना भाई, ये आ रहा है क्या, है ना। इसमें बेटा ये आ रहा, आवाज आ रही है, Yes, sir.
है ना। कभी अगर ऐसा आ जाए ना कि log ऑफ x टू द बेस है, तो डरना मत कि सर इसका डेरिवेटिव अभी नहीं पढ़ा है, तो डी बाई डी एक्स आप इसको ऐसे लिख लेना, log ऑफ x टू द बेस e डिवाइडेड बाई log ऑफ a टू द बेस e। तो log ऑफ a टू द बेस e कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव पता है क्या होता है, तो क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स ln ऑफ a। ठीक है, तो इसमें कहीं कोई डरने की बात नहीं है। ये इसका डेरिवेटिव दोबारा लिखा, तो इतना तो साफ साफ दिख रहा है। बोलो क्या दिख रहा है, ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होगी कब, जब a की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, और नेगेटिव होगी कब, जब a की वैल्यू क्या होगी 0 से 1। भाई यस है या नो, यस है या नो, है ना। लॉन का ग्राफ ऐसे जाता है। तो सर आप क्या कहना चाह रहे, भाई बेस या तो 1 से बड़ा होगा या छोटा होगा। अगर बेस 1 से बड़ा है तो ये फंक्शन कैसा बेटा, काफी इनपुट मिलेंगे आपको, जल्दी जल्दी सुनिए। फंक्शन कैसा होगा बेटा, इंक्रीजिंग। अगर a की वैल्यू 0 से 1 होगा तो फंक्शन कैसा होगा, बोलो डिक्रीजिंग। दोनों ही केसेस में कैसा होगा फंक्शन, भाई दोनों ही केसेस में फंक्शन कैसा बनेगा, बोलो दोनों ही केसेस में फंक्शन जो बनेगा वो बनेगा 1 1 बनेगा। भाई यस या नो, यस सर, इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी। यस सर। ठीक, तो अगर इसका तुम्हें वो नहीं, अरे सॉरी, अब अगर इस, क्या हुआ भाई, क्या हुआ, कोई बोला कुछ, है ना। तो अब इसका इन्वर्स निकालना है, तो अब चाहो तो डायरेक्ट कर दो, चाहे जैसे इच्छा वैसे कर दो। बताओ a की पावर y की वैल्यू क्या आ जाएगी, बोलो a की पावर y की वैल्यू कितनी आएगी, x रूट ऑफ, बोलो x रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगी। भाई यस या नो, भाई यस, Yes, sir. है ना। अब अगर इसको इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई तुम करते क्या हो भाई, x को y के टर्म्स में लिखते हो, तो अगर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे तो बोलो कितना आ जाएगा, ऊपर ऊपर आ जाएगा 1, नीचे कितना आ जाएगा, बोलो x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, माइनस एक्स यही रहेगा। अब है बेटा ये रहेगा, देखो क्या कर रहे हैं हम, x को y के टर्म्स में लिख रहे हैं, यहाँ तो रहेगा a की पावर y, तो इससे क्या आ गया, बोलो इससे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, बोलो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की पावर माइनस y। भाई तुम्हें x को y के टर्म्स में लिखना है कि नहीं लिखना है, अब है आर यू Yes, sir. लिसनिंग, है ना। तो ये एक रिलेशन है, ये वाला बेटा दूसरा रिलेशन है। तो अगर इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, बोलो अगर इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, बोलो 2x बराबर a की पावर y माइनस a की पावर माइनस y। भाई यस या नो, x Yes, sir. बराबर क्या आएगा, a की पावर y माइनस a की पावर माइनस y बाई 2। भाई सिर हो गया था ये सवाल तुमसे। हाँ सर। तो अगर आप एफ इनवर्स एक्स लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, बोलो यही आंसर दिया, एफ इनवर्स क्या आएगा, a की पावर x माइनस a की पावर, सॉरी भाई समझ गए कि नहीं समझ गए, a की पावर माइनस एक्स बाई 2 आ जाएगा। यस है या नो है, Yes, sir. Yes, यस sir. सर। यस है या नो है, ये सबका यस है। Yes, sir. एक बार बेटा यही कहीं कोई दिक्कत नहीं थी सर, एक बार सर आप, भाई एक ये था तो तुम्हें x को y के डायरेक्ट लिख देते, तुम क्या लिख देते सर, x बराबर log ऑफ y प्लस रूट, वो डायरेक्ट इनवर्स लिख जाता, कोई बात नहीं, बट यू हैव टू राइट y प्रॉपरली। So for that I have followed the previous अपना basic conventional approach. I have written x in terms of y, मतलब x plus x square plus 1 बराबर a की पावर y। और फिर सर आपने क्या किया है बेटा, कभी भी ये रिलेशन आए तो रैशनलाइज कर लिया करो, कैसे, इसी का कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो उससे a की पावर माइनस y, ये रिलेशन आ गया। अगर दोनों को हटा दोगे तो x आ जाएगा, x को y के टर्म्स में लिख लिया, ये इनवर्स वाला स्टेप लिख दिया। इनवर्स वाले स्टेप में यही तो करते हैं कि नहीं, इनवर्स वाले स्टेप में यही तो करते हैं नहीं। Yes. Yes, sir. एक ज्ञान दे बेटा, तुम लोग को नहीं, तो अभी तुम लोग को पता होगा, देखते चलो। y बराबर मान लो हम तुम्हें दे ही दें, मान लो तुम्हें दे ही दें बेटा, 1 1 प्रूव करना समझ में आया क्या, संभवी 1 1 प्रूव करना समझ में आया, Yes, sir. है ना। ये बताना जरा, जैसे ये a है,
मान लो तुम्हें दे ही दे ए की वैल्यू 1 से ज्यादा है, बेटा यही चीजें तो है जो अलग चीजें सीखोगे। ए की वैल्यू 1 से ज्यादा है, चलो मैंने दे दी, तो मुझे बताओ अगर x इंफिनिटी जाएगा तो क्या y इंफिनिटी जाएगा? अरे भाई यस है या नो? यस सर। यस कैसे Yes, इंफिनिटी sir. जाएगा बोलो, क्योंकि ये वाली पूरी क्वांटिटी कहाँ जाएगी? इंफिनिटी। इंफिनिटी। अगर x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी जाएगी जीरो टेंड करेगी। तो ये जीरो वाली टेंड करेगी। क्वांटिटी कहाँ टेंड Zero. करेगी? एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस एक्स, बोलो कहाँ टेंड करेगी बोलो? जीरो। जीरो प्लस। कैसे सर, कैसे सर? भाई एक्स ये वाली स्क्वायर प्लस वन अंडर रूट हमेशा पढ़ा होगा। थोड़ा जरा आदमी जीरो, ये मत सर भाई इतना बोलना कि सर जरा सा। तो भाई लॉन ऑफ जीरो प्लस करोगे तो क्या आएगा बोलो? लॉन ऑफ जीरो, लॉन लगाए ना, लॉन ऑफ जीरो प्लस करोगे तो क्या आएगा? माइनस इंफिनिटी आएगा। तो सर क्या कहना चाह रहे हो, इसकी रेंज क्या होगी भाई? इसकी रेंज क्या होगी बोलो? इसकी रेंज होगी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। बात दिमाग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा है। बेटा नमन समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? बेटा ये बात क्लियर हुई कि नहीं? आपको ये Yes, सब नहीं sir. करना है। अगर ज्यादा नहीं सीखना चाह रहे हो तो इतने में ही केवल इन्वर्स तो इतने में ही निकाल दिया। ये सर आप क्या बता रहे हो? मैं ये भी प्रूव कर रहा हूँ कि भैया ये इन्वर्टेबल है। वंस क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगर ए की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, 0 से 1 है तो फंक्शन डिक्रीजिंग है। अच्छा बताओ अगर 1 से ज्यादा है तो ग्राफ कैसा बनेगा? 1 से ज्यादा है तो ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रिक्टली बोलो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। समझ में आ रहा है कि नहीं? सर जीरो पे आपने जीरो, बेटा जीरो पे वैल्यू जीरो होगी। क्यों देवांश? एफ ऑफ जीरो पे वैल्यू कितनी होगी? एफ ऑफ जीरो पे वैल्यू जीरो होगी। यस सर। देवांश है कि नहीं? और ये कब ग्राफ बनाओगे ऐसा? जब ए की वैल्यू 1 से ज्यादा हो। और अगर बेटा कहीं ये ग्राफ मतलब कहीं ये 0 से 1 हो तो ग्राफ कैसा बनेगा बोलो? 0 से 1 हो तो ग्राफ कैसा बनेगा? उल्टा। भाई समझ गए कि नहीं? यस सर। कि सर Yes, कोई sir. फायदा नहीं, सब मत बताया करो, इसी सबसे तो नॉलेज बढ़ेगा। समझे कि नहीं? तो इन्वर्ट वो वाला पार्ट सवाल तो हो ही गया था वहीं पे। अब इज दिस क्लियर टू यू? यस सर। बेटा कहीं कोई डाउट हो तो बेटा रिकॉर्डिंग हाँ कौन है सर भाई? कहीं कोई प्रूविंग बता दीजिए। हाँ एक सेकंड बेटा, भाई जल्दी से आओ। अब आ रहे सर, अंदर कर ले इनको, ये अपने ही है क्या बेटा? क्या बता दें, क्या प्रूविंग बता दें? सर जो आपने प्रूव करा था ना बेटा आवाज नहीं आई, आई कांट, आई एम नॉट एबल टू लिसन यू। सर 1 1 वाली प्रूविंग करी थी ना आपने। कहाँ पे प्रूविंग? अरे तुम 1 1 डेरिवेटिव निकाला, तो डेरिवेटिव निकाला तो डेरिवेटिव पॉजिटिव आया। तो अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव आया तो फंक्शन लगातार इंक्रीज करता जाएगा। अगर फंक्शन इंक्रीज करता जाएगा तो हमेशा कैसा होगा बोलो? 1 1 कभी भी वैल्यू रिपीट नहीं करेगा। ओके सर। भाई कभी भी वैल्यू रिपीट नहीं करेगा। समझ में बात आ गई क्या? यस। अब 75 वाला भाई 175। 74 सर 74 का ए आ रहा था। हाँ 74 का ये भी यही सही है। ए आ रहा है ना सर? हाँ ओके यही आ सर, रहा है, बस। यही आ रहा है, यही आ रहा है। करके दिखाना है क्या? Yes. नो सर। नहीं। No, sir. नो सर। बेटा बताना है उसमें मुझे काफी कुछ। सर ना बताओ, चलो भाई नहीं बताएंगे। सर तो बेटा बताएंगे नहीं, तुम जरा 74 पे जो इन्वर्स निकालो उसका भी ग्राफ बना लेना। 74 पे जो इन्वर्स निकालो सर इसका बना चुके हैं। बेटा, इसका बना चुके, इसके इन्वर्स का कैसा बनेगा? इसके एसिम्पटोट क्या होंगे? इसके इमेज एसिम्पटोट ले क्या लेंगे। होंगे? इसके हाँ बस बस बस, चलो चलो Yes, चलो sir. चलो चलो, तुम लोग ज्ञानी आत्मा बनना। ठीक ठीक भाई ठीक, हमें कोई दिक्कत नहीं। 75 वाले में उसका ऑप्शन यही सही। 75 वाले में क्या कह रहा है यार? दो तरह से बता रहा है, जैसे इच्छा लगे वैसे देख लो। gx बराबर है, इस सवाल को समझने की कोशिश करो। gx वंस के सवाल में कंफ्यूज होगा बेटा। हाँ तो देखो हम तुम्हें बता रहे हैं, जो बच्चे कंफ्यूज हुए ना वो नहीं होंगे कंफ्यूज। ये देखो मैंने ऐसे इसका निकाला है, तो देखो तुम इस पे ये तुम नहीं कर पाए। अरे भैया एफ तो कोई चीज है मुन्ना, क्या चीज है? तो देखो हम लिखे दे रहे हैं। अच्छा चलो तुम ये सवाल नहीं कर पाए, समझ में आता है नहीं कर पाए। सुमित तुमसे हो गया क्या? ये नहीं कर पाए समझ में आता है नहीं कर पाए, चलो कोई बात नहीं। ये नहीं कर पाए समझ में आता है। शिशिर हुआ क्या? सर। चलो अच्छा बताओ, ये कर लोगे? अब अपना सर पटकोगे दीवार में, ये कर लोगे? बेटा ये ना कर पाओ तो फिर हमने तुम्हें कुछ पढ़ाया ही नहीं है।
अगर तुम ये नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब नहीं, ये कर लोगे ये वाला सवाल। यस सर। Yes, sir. कैसे करोगे जरा ये वाला सवाल बताओ जरा। सर ये कर लेंगे, आपने कहा था एक्स को वाई के टर्म्स में लिखना है या डायरेक्टली कन्वर्ट कर देना, तो इसको क्या लिख लेंगे बोलो, y माइनस वाई बाई 2 बराबर साइन एक्स। भाई वंस यस है या नो अभी तक बोले रहो। तो x बराबर क्या लिख लेंगे बोलो, x बराबर सर लिख लेंगे साइन इनवर्स बोलो y। भाई ये सवाल तो तुम लोगों ने कर लिया। ये क्वेश्चन अभी इनवर्स वाला स्टेप नहीं है, इनवर्स वाला स्टेप आप आएगा। क्या लिखेंगे इसको बोलो, y बराबर साइन इनवर्स X minus y by 2. x माइनस वाई बाई 2। भाई ये वाला सवाल तो तुम लोग कर लेंगे। भाई ये वाला सवाल तो हो गया सागर, ये वाला सवाल तो आसान था ही। अरे भाई अच्छा बताओ एफ क्या था, बताओ तुम बताओ एफ क्या माना था इस पर इस सवाल। अरे भाई वाई का मतलब क्या था, वाई का मतलब क्या था dx, और तुमने एफ इसको माना तो सिर्फ बोलो, ऐसे नहीं कराऊंगा भैया। एक इन्वर्टिबल फंक्शन। ऐसे नहीं, कोई इन्वर्टेबल नहीं बेटा, वो तो इन्वर्टेबल दिया ही था ना, हाँ सर। वो लेट कर दिया था आपने सर। इन्वर्टेबल दिया ही था ना। इसको यहाँ से यहाँ ले लेना भाई, करेगा तो यहाँ से यहाँ ले लेना भाई, माइनस पाई बाई 2 से कहाँ तक ले लेना, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 ले लेना भाई, इसमें कोई लड़ाई मत लड़ो। तो ये आया, तो बताओ भाई समझे कि नहीं। तो तुम्हारा इन्वर्स क्या आ रहा है बोलो, तुम्हारा इन्वर्स कितना आ रहा है बताओ, तुम ही लोग बताओ। अगर ये एफ एक्स था तो तुम्हारा इन्वर्स कितना आ रहा है, तुम्हारा इन्वर्स ये आ रहा है भाई एफ इनवर्स x माइनस 5/2। अगर हम कुछ गलत कह रहे हो तो बताओ भाई। अगर ये एफ एक्स है तो एफ इनवर्स एक्स कितना होगा बोलो, अगर ये एफ एक्स है तो एफ इनवर्स एक्स कितना होता है इसका भाई, ये होता है संभवी भाई, ये होता है कि नहीं होता है, Yes, sir. ये होता है ना। अच्छा ये देखिए एक मिनट में अपने सेटिस्फेक्शन के लिए तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूँ, एक मिनट बेटा, अपने अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, डू नॉट वरी, जिसमें आगे कभी ऐसा कंफ्यूजन ना हो। अगर हम ये लिख दें, अगर हम ये लिख दें, जैसे ये सवाल था मैंने ये लिख दिया y बराबर 2 साइन एक्स प्लस 5, और तुमसे कहा इनवर्स निकालो, तो इनवर्स किसका निकाल लो कह रहे हैं, अरे gx का गधो, gx का इनवर्स ही तो निकालना है ना, gx इनवर्स निकालना है ना भाई। ऐसा मत करो, हार्ट अटैक आ जाएगा। उनको gx का इनवर्स निकालने को तो बोल रहा है क्योंकि y, अरे भाई Yes, किसी के y लिख दिया ना, यही तो लड़ाई है कि gx का इनवर्स निकालना है। वंस यस या नो, यस सर। तो x बराबर कितना आया बोलो, अभी हमने कोई चेंज नहीं किया, x बराबर आया y माइनस 5/2, ये आया साइन x, ठीक है। अब x बराबर आया साइन इनवर्स y माइनस 5/2, ऐसे यस या नो, ये इनवर्स भैया इसी का तो आ रहा है, y का आ रहा है ना, इसी का तो इनवर्स आ रहा है। तो अब इनवर्स वाला स्टेप एग्जीक्यूट करोगे, इनवर्स वाला स्टेप एग्जीक्यूट करोगे तो क्या देगा, अगर इनवर्स वाला स्टेप एग्जीक्यूट करोगे तो बोलो क्या देगा। अब इतना तो बता चुके, y बराबर क्या आएगा, साइन इनवर्स x माइनस 5/2। ये क्या आया, क्या चीज, ये तो बता दो क्या चीज है, ये gx का ही तो इनवर्स आया, यहाँ लिख दो भाई, लिख दें ये आया gx का जो है ये इनवर्स आया है, संभवी यस या नो। Yes, sir. अगर तुम वहाँ एग्जाम में नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम इतनी तेज अकल लगाओ। ऐसे नहीं कराऊंगा, दो मेथड और बताऊंगा, ये ऐसे लिख देंगे सर। बच्चों समझ में आया, नमन है क्या, नमन समझ में आया, यस सर। नमन। आप इसका एक बड़ा खास रिलेशन बेटा दिख रहा है, एक तेज बच्चा जिसको ज्यादा सवाल नहीं, ये एफ एक्स बराबर क्या है साइन एक्स है, तो बेटा एफ इनवर्स एक्स बराबर क्या है बोलो, सिर्फ एफ इनवर्स एक्स बराबर क्या है, साइन इनवर्स एक्स। तो इससे क्या तुम्हें मिल रहा है बोलो, इससे तुम्हें यही तो मिल रहा है कि दिस इज व्हाट एफ इनवर्स x minus 5/2। भाई ये आंसर दिया है क्या, यस ये सर। आंसर दिया है क्या, Yes, sir. ये आंसर दिया है भाई बच्चों। आप ये ऐसे मत करो, मैं नहीं कर रहा हूँ ऐसे करो, ये तो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग थी, ये तो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग थी। कम से कम कुछ सवाल तो तुम्हें समझ में आया कि एफ एक्स कोई भूत नहीं है, एफ एक्स क्या है, एक एक्स का फंक्शन है, Function. एक एक्स का फंक्शन है। समझ के हम थोड़ा तो कॉन्फिडेंस बना कि सर हम तो समझ ही नहीं पा रहे थे कि इसमें हो क्या रहा, केवल यहाँ पे ये लिख लेना, वरना इसकी जगह तुम एक्स क्यूब भी लिख लो तो चलेगा, क्योंकि वो भी भाई इन्वर्टिबल है। तो सर प्रॉपर क्या तरीका है, अरे भाई प्रॉपर कोई तरीका इसमें ऐसा देखो,
कि भाई y बराबर, बेटा ये होना चाहिए था, ये आप लोग की फिर वीकनेस एक शो करी आप लोगों ने, fx प्लस 5, ये तो कोई फंक्शन लिखा होगा। तो बताओ क्या लिख दें संभवी, y माइनस वाई बाई 2 लिख दें, बराबर क्या लिख Yes, दें sir. बोलो, बराबर क्या लिख दें, fx fx। fx तो बताओ x बराबर क्या लिख दें, f f इनवर्स inverse y minus 5/2. y माइनस, भाई ये लिख दे वंस। यस सर। अब ये इनवर्स किसका, ये अभी इनवर्स नहीं आया, अभी अगले स्टेप में आ गया, तो इनवर्स किसका आ रहा है बोलो, इस वाले फंक्शन का इनवर्स आ रहा है ना, बाय इस वाले फंक्शन का इनवर्स आ रहा है, जो कि किसके बराबर है भाई, जो कि किसके Gx बराबर है, के। ये इसके बराबर है। तो बताओ इसका इनवर्स अब लिखोगे तो x को किसमें बदल दे, y में, ये क्या आ जाएगा f इनवर्स, बोलो आ गया भाई। कोई 3-5 नहीं किया ना हमने कुछ एज्यूम, सुमित क्लियर हुई क्या बात बेटा, है ना, कोई हमने 3-5 नहीं किया, इससे भी अच्छा एक मेथड बताया दे रहे हैं भाई बच्चों, क्लियर है क्या ये वाली बात, बच्चों ये वाली बात क्लियर है। yes sir. Yes, sir. yes sir. नमन ये आया क्या, ये नहीं दिख रहा है आजकल, कौन सर? रौनक, रौनक, अरे तुम ही सिविल लाइन के बच्चों का बहुत मस्त आदमी, रौनक हो क्या, सत्यम रौनक है, सर पता नहीं, चेक करता हूँ। नहीं होगा वो, लग नहीं रहा है मैं। M3 इससे भी बढ़िया एक मेथड है, क्या सर, तुमको सिखाया था बेटा एक बात, अगर f और g इनवर्स हो तो f o g क्या होता है, x, बेटा बहुत देर से एग्जाम्पल मार डायग्राम बना बना के सिखाया था, डायग्राम बना बना के सिखाई गई थी ये बात, अगर f और g इनवर्स हो इनपुट डालोगे तो वही आ जाएगा, याद है, yes sir. ये देखो ये बार बार डाल सिखाया था, Yes, sir. ये वाली बात याद है। तो सर इससे इसमें क्या चमत्कार देखोगी तुम लोग अपने, इसमें तुम्हें लगेगा कि हाँ हमें कर लेना चाहिए था, घर जाके भी घर बार में बैठ के भी क्या करोगे, पढ़ाई वढ़ाई करो, तुम्हें तो कहना चाहिए सर आप 9 बजे तक लो, जबकि आज मैं ठीक नहीं हूँ, एक बैच की क्लास मैंने कैंसिल करी बिकॉज आई वाज नॉट वेल। जी एक्स बराबर कल भी मोस्ट प्रोबेबली देखो कुछ हो सकता है, क्योंकि कंटिन्यूअस वर्क कर रहा हूँ तो थक गया हूँ, ये है। तो सर क्या करोगे भाई, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं, एफ और जी कोई इनवर्स है, अगर हम एक्स को जी इनवर्स एक्स से रिप्लेस कर दें, सुनो एक्स को किससे रिप्लेस कर दे बोलो, जी इनवर्स एक्स। जी इनवर्स एक्स, अरे बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि भाई जो जी इनवर्स एक्स की रेंज होगी वो एक्स की क्या, जी एक्स की क्या होगी, अब देखो दिमाग Domain. चलाओ तेज तेज, Domain. दिमाग चलाओ तेज तेज, तो कर बिल्कुल सकते भाई, ये कर दे, वन समझे कि नहीं, यस सर। ये समझे, आपने क्या किया, एक्स को जी इनवर्स एक्स से रिप्लेस कर दिया, तो ये बताओ कितना आएगा, 2 ऑफ जी इनवर्स एक्स आएगा क्या, जी इनवर्स है। Yes, sir. ये आएगा क्या बच्चों, भाई देवांश ये आएगा, बोला करो, yes तो sir. ये वाली चीज कितनी आ जाएगी, तो एक्स आ जाएगी, कितने बार X. सिखाएं, ये एक्स आ जाएगा, यस तो x माइनस 5/2 बराबर कितना आ गया, F of G inverse X. f ऑफ जी इनवर्स एक्स आ गया भाई, यस या नो, Yes sir. यस सर। तो बताओ जी इनवर्स एक्स कितना आ गया भाई, जी इनवर्स एक्स कितना आ गया बोलो, F f इनवर्स, inverse X minus 5/2. भाई सही लगा, Yes पहले sir. वाले में अंडरस्टैंडिंग तुम लोग की दूर कर दी कि भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा, समझ गए, 3 भाई जो अच्छा लगे वो देख लो, सर जो मेथड अच्छा, नंबर में हाँ सर मेथड नंबर 3 में आपने जो जी इनवर्स एक्स के बाद जो किया है एक बार फिर से बता दी। जी इनवर्स एक्स के बाद बेटा जी, और ये तो बेटा गॉग लिखा है तो लिखा जी ओ एफ जी इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है, एक्स होती है, तो एक्स लिख दी, और एक्स लिखा, इस वाले 5 को इधर ट्रांसपोज करा दिया तो x माइनस 5 बन गया, 2 को नीचे ले आया तो x माइनस 5/2 बन गया। अब एफ ऑफ जी इनवर्स एक्स इतना दिया है भाई, कोई अगर फंक्शन ऐसे दिखाओ एफ ऑफ जी एक्स बराबर 2, तो इसका मतलब जी एक्स बराबर क्या होगा, एफ इनवर्स 2, समझ गए क्या इस तरह का मतलब, समझे यस बेटा, ये है ना, तो बस वही किया भाई, समझ गए क्या, जल्दी आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, इससे ज्यादा टाइम नहीं मेरे पास, 75 के आगे बढ़ो, 78। 84. 7, बेटा इसमें बहुत कुछ बताना है, देखो सच में बताना, सब में मेरे पास देने के लिए बहुत कुछ है, नहीं होगा तो मैं डिटेल्ड वाला पीडीएफ भेज दूंगा, बताना तो मुझे सब में है, इसमें सच में बताना है, बहुत आगे बढ़िया चीज बताऊंगा। वाई बराबर बताओ क्या लिखा है,
वाई Box of बराबर x. क्या लिखा है, बॉक्स Box ऑफ of एक्स। x. नहीं, इसमें आप वो नहीं फील करोगे, इसमें लगेगा कि हाँ सर सच में सीखा। देखिए कितने लोग समझ जाते हैं। मेरे बात नमन नहीं बोल रहा यार, नमन भाई नाराज हो क्या? नमन नहीं है आज? सर है, है? माइक ऑन किया है, पता नहीं आवाज नहीं आ अच्छा रही। कोई बात नहीं, कोई बात है। अरे बस वो ऐसे नहीं करूंगा बेटा तो पढ़ाते पढ़ाते डाउट क्लियर करते हैं या पढ़ाते हैं हो जाएंगे पागल। अब हम बिना उसके तुम्हें कुछ बता रहे हैं, बोलूंगा सच में नहीं। देखिए कितने लोग मेरे बिना एक्सप्लेनेशन के सब जान जाते हैं। ये है कि नहीं है, मतलब अभी आगे घटाओ, इससे तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए सर ने क्या किया। मैं कह रहा हूँ कि ये जो फंक्शन है ये रूट एक्स है 1 तक। यस है कि नो है? यस ये सर। यस Yes. है कि नो है? यस Yes, सर। sir. Yes, ये sir. ये फंक्शन है 1 प्लस 1 plus रूट एक्स माइनस 1। 1. कहाँ तक? 2 1 तक। से 1 2। से 2 तक। Two ये tap. फंक्शन है 2 टाइम्स रूट ऑफ एक्स माइनस 2। यस है कि नो है? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. 1 पे वैल्यू 1 ही है, 2 पे वैल्यू 2 ही है, 3 पे वैल्यू 3 ही है। बेटा समझे कि नहीं? ये है 3, Yes. 3 Yes, से sir. लेके 4 तक। बात समझो बेटा, ये मैंने खुद से किया था जब स्टूडेंट, ये समझ में बात आई, मैथ एक्चुअली याद रह जाती। ये बताओ क्या था, ये क्या था? -1 प्लस, बोलो ये होगा क्या? ये होगा बेटा, ये होगा यस सर। क्या? यस सर। Yes, सर sir. सर आपने यस क्या सर। चीज हम लोग को सिखा दी? ये क्या चीज सिखा दी यार? 2 मिनट लगा, तुम्हें क्रिस्टल क्लियर हो गई बात। सर ये टूट क्यों नहीं रहा है? अरे भाई टूट इसलिए नहीं रहा कि 1 इसको, ये वाला रूट एक्स इसको कहाँ पे छोड़ेगा हर्षित? 1 पे छोड़ेगा, 1 पे, 1 पे छोड़ेगा Yes, इसको। आप जरा इसकी वैल्यू 1 पे बताओ कितनी होगी? 1। नहीं समझ में आई बात क्या बेटा? नहीं बात समझ में आई? यस एक बार होगी। एक चीज थोड़ी सी बताना चाहूंगा। जैसे मान लो कि x बराबर हम तुम्हें दे दे कि भाई 2 से 3 है, जिनको नहीं समझ में आया तो बताओ y बराबर कितना लिखोगे? बॉक्स कितना बनेगा? 2। और ये वाली चीज कितनी बनेगी? बोलो ये वाली चीज कितनी बनेगी? रूट ऑफ X minus x माइनस 2। तो अगर इसका ग्राफ बनाने को तुमसे कहें बेटा तो तुम रूट एक्स बनाओगे। हाँ सर बनाएंगे। उसको कितना यूनिट राइट शिफ्ट करोगे? सर 2 यूनिट शिफ्ट करेंगे। फिर उसको कितना राइट ऊपर शिफ्ट करोगे? कितना ऊपर शिफ्ट करोगे? बोलो 2 यूनिट। तो ये ग्राफ किसका बन जाएगा? 2 टाइम्स रूट ऑफ एक्स माइनस 2 का बन जाएगा। यस या नो? यस सर। देखो बेटा वही तो बनाया, वही तो बनाया। इसको 2 यूनिट इधर ले गए, ऊपर कितना शिफ्ट किया? ऊपर कितना शिफ्ट मारा? 2 units. ऊपर 2 कितना units. शिफ्ट मारा? भाई समझ गए क्या सब लोग? हिमांशु समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. समझ गए? अब ये वाले जो सारे, अब ये सब बताने दिया करो यार। सवाल ववाल तुम करवा ही देंगे यार, हम बहुत सवाल ववाल तुम्हें बता देंगे। ये वाली जो चीजें हैं बताओ, क्या कह सकते हैं कि ये सब के सब किस लाइन पे लाई कर रहे हैं? Y equals to y X. equals to x. ये देखो ये सब के सब लाई कर रहे हैं y बराबर x लाइन पे। बच्चों क्लियर है? Yes, sir. और एक चीज और तुम्हें बढ़िया बता दें यहीं पे, ये फंक्शन टूटता है कि नहीं टूटता है? डिसकंटिन्यूअस होता है कि नहीं? नो सर। No, That- sir. अरे ये बॉक्स ऑफ एक्स गधो, बॉक्स ऑफ एक्स। हाँ सर। Yes, Yes, sir. sir. बॉक्स ऐसे 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 टूटा कि नहीं टूटा? यस सर। ये डिसकंटिन्यूअस होता है कि नहीं बेटा? आगे का Yes, पढ़ो, sir. सार बनो यार, भीड़ से अलग खड़े हो तब मजा है। ये डिसकंटिन्यूअस होता है कि नहीं? और ये वाला Yes, जो sir. होता है ये भी होता है डिसकंटिन्यूअस? नहीं होता है डिसकंटिन्यूअस? अरे होता है। फ्रैक्शनल पार्ट, होता है. होता है फ्रैक्शनल सर। पार्ट होता है कि नहीं? बट देखो इनका जो सम हुआ वो कैसा हो गया? Continuous. Continuous. कंटिन्यूअस। इनका सम नहीं टूटा। यार बेटा समझे कि नहीं कि सर लेवल ज्यादा है, कम करो। ठीक है, समझ रहे हो? यस सर। Yes, समझ रहे हो? अब इसका इन्वर्स तो चलो निकाले। इसका इन्वर्स का ग्राफ कैसे आने वाला है? बोलो ये कैसे आने वाला है? ये हरा वाला ग्राफ, हरा वाला ग्राफ जो बन रहा है किसका बन रहा है? हरा वाला ग्राफ जो बन रहा है ये बन रहा है इसके इन्वर्स का। सारे के सारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आ रहे हैं वो किस लाइन पे आ रहे हैं? y बराबर X. x पे ही। और अगर तुम लोगों सच में अच्छे हो गए तो तुम्हें जरूरत भी नहीं कुछ करने की, ये x स्क्वायर होगा।
अरे भैया y बराबर Yes, sir. रूट एक्स Yes. तो y बराबर रूट एक्स तो x बराबर y स्क्वायर तो y बराबर x स्क्वायर, यस या नो? नहीं Yes, समझ sir. में आया क्या? Yes, अगर हम sir. तुमसे कहें इतने पार्ट का इनवर्स बताओ तो क्या नहीं बता लोगे अलग से? ये क्या लिखोगे सर? y बराबर 1 रूट एक्स माइनस 1। हमने तुम्हें 2-3 ट्रिक बताई, डायरेक्टली चेंज कर दो x को y से। तो इनवर्स लिख दिया कि नहीं लिख दिया शंभू? यस सर। ये इनवर्स Yes, लिख दिया sir. कि नहीं? मैंने पहले स्टेप में ही क्या कर दिया, ये इनवर्स लिख दिया बेटा, ये इनवर्स लिखा है, x को y से चेंज कर दिया। तो अब ये क्या आएगा बोलो? y बराबर कितना आ गया? कोई चेंज वेंज नहीं करना, कितना आएगा बोलो? 1 प्लस x माइनस 1 का ये वाला Okay. आया, ये क्या आएगा बोलो? 1 प्लस x माइनस 1 का। भाई दिमाग काम कर रहा है कि नहीं बच्चों? Yes, sir. जो नए बच्चे जो बेटा ये तो 2-3 लावण्या समझ में बात आई क्या? Yes, sir. बेटा समझती चलो बेटा। हाँ वो कराएंगे जिससे मतलब होगा। ये क्या हो जाएगा बोलो? बताएंगे नहीं। अब ये क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स x माइनस 2 का होल स्क्वायर। समझ रहे हो? ये सब इनवर्स आ रहे हैं कि नहीं? ये सब इनवर्स आ रहे हैं। 0 से 1 में इनवर्स क्या आया? एक्स स्क्वायर। 1 से 2 में इनवर्स क्या आया? 1 प्लस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। 2 से 3 में कितना आया भाई? समझे? Yes, sir. Yes. तो यही से इसने सारी पूरी पूरी पोल खोल दी। सर कैसी पोल खोली बताओ? एफ इनवर्स एक्स बराबर बोलो क्या लिखूं? सर लिख दो बॉक्स ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। कैसे सर? अरे भाई 0 से 1 में क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। और 1 से 2 में क्या बन जाएगा? ये बोलो 1 से 2 में क्या बनेगा? ये बनेगा 1, ये बनेगा 1 और ये क्या बनेगा? x माइनस 1। X minus अरे भाई ये क्या लिखा है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ही तो लिखा है 1 से 2 के बीच में। ये क्या लिखा हुआ है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ही तो लिखा है 2 से 3 के बीच में। भाई यस है या नो? और क्रिस्टल क्लियरिटी भी आ गई। Yes. ग्राफ ऑफ सब बन गया। ग्राफ ऑफ सब बन गया। एफ एक्स बराबर एफ इनवर्स एक्स के नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे? बोलो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे? Infinite. Infinite. कौन कौन से होंगे सर? By एक्स बराबर, Every integer. यस वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एक्स बराबर है भाई यस। आगे बढ़ो 78 के आगे बढ़ो। प्रीवियस पेज दिखा दीजिए। हाँ बेटा 78 के आगे बढ़ो। देखो ये 2-3 बच्चे चले गए। 84. 70 84। सर 83 बता दीजिए। 80 सर 80 84. सर 80 84 कुछ खास बात है क्या? 84 अरे गधे हो यार तुम लोग। 84 भाई शंभू सॉरी टू से बट समझो ना, क्यूबिक कभी भी लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं होता बेटा। वो क्यूबिक नहीं क्वाड्रेटिक है बेटा। एक सवाल तुम हाँ 79 में ग्राफ बता सकते 79 हैं? में ग्राफ बता दें? अरे कौन सुमित है क्या बेटा? मैं सारे, अरे यार तुम कैसी बात कर रहे हो? तुम्हें सारे ग्राफ बता दें? कल वाला आसान था इसलिए हमने तुम्हें टोका। जसलीन ने बना के भेज भी दिया मुझे उसी समय क्लास के बाद। और आप तो पुराने हो, तो बना तुमसे x बाई 2 प्लस साइन एक्स बन जाना चाहिए था। हमने तुम्हें मैसेज भी बनाया था। हाँ ना। वो इसका ग्राफ में कोई बेटा इसका ग्राफ बताया है भाई, इसका ग्राफ बताया। आप गलत जा रहे हो सुमित। जहाँ पे टोकना होगा टोका जाएगा। बोलो वंश ये ग्राफ बताया है कि नहीं? हाँ बताया। Yes. अब नहीं तुम लोग भूल रहे हो। वंश ने भी वो आवाज में कॉन्फिडेंस नहीं बेटा, बल्कि एक एक्स्ट्रा इनपुट भी दिया था इसमें एक एक्स्ट्रा इनपुट भी दिया था। सर कौन वाला एक्स्ट्रा? एक चीज बताई थी जो सिलेबस में अभी नहीं थी कि ये वाली जो लाइन थी, ये वाली जो लाइन याद आ रहा है? सर याद आ रहा है? चीज बताई गई थी हाँ सर. है ना, ये चीज बताई गई। तो फिर भी अगर नया बच्चा है सर, आप थोड़ा हमारे हिसाब से भी चलो तो बेटा इसके ग्राफ में कुछ नहीं है। आप वाई डैश निकालो तो कितना आएगा बोलो? 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर आएगा। Yes. तो ये आ जाएगा x माइनस 1 और आ जाएगा x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। बेटा डेफिनेटली इसकी डोमेन में एक चीज होगी ही नहीं। इसकी जो डोमेन होगी ना वो सारे रियल नंबर लेगी बेटा। मुझे रोक देना। अरे यार बच गया। 0 छोड़ के होगा भाई। 0 तो नहीं लेंगे है कि नहीं? अब अगर x 0 प्लस जाएगा तो y की वैल्यू इंफिनिटी चली जाएगी। x 0 माइनस जाएगा
तो y की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी चली जाएगी। और बताओ ये, बेटा चलो थोड़ी देर और कराते हैं डिस्कशन। ये बताओ कि ये कहाँ तक बढ़ेगी, ये कहाँ तक, ये मेन के क्वेश्चन ज्यादा बेटर है, कहाँ कहाँ तो बढ़ेगा ये, बोलो कहाँ इंक्रीज करेगा, y कहाँ इंक्रीज करेगा, 1 से ज्यादा में, और बोलो -1 से कम। -1 से कम। -1 से कम में। और डिक्रीज कहाँ करेगा, बोलो बेटा डिक्रीज कहाँ करेगा, डिक्रीज करेगा -1 से 1। जीरो इसमें हटा देना क्योंकि जीरो शामिल ही नहीं है। भाई समझ में बात आ रही कि नहीं? तो देखो ये वाला पॉइंट बेटा 1 है, ये भी बताया था कि ये लोकल मिनिमा है, ये 1, यहाँ पे वैल्यू कितनी है, यहाँ पे वैल्यू है 2। ये भी बताया था कि ये -1 है, ये मैक्सिमा है, करोड़पति वाला याद करो, ये है। समझ में आया क्या? अब इस सवाल में क्या कह रहा है, इस सवाल में क्या कह रहा है बेटा, f को कहाँ से कहाँ तक लिया गया, बोलो क्यों उन्होंने ऐसा किया, बताओ देवांश, ऐसा क्यों किया गया? इसको सिर्फ इसको हाँ 1 बनाने के लिए। इसको बनाने के लिए, 1 to 1 बनाने के लिए इसको ऐसा किया गया है। तो सर कैसे ग्राफ बनाएंगे, तुम्हें सब पूरा नहीं बनाना है, तुम्हें कितना ग्राफ बनाना है, तुम्हें केवल ये वाला ग्राफ बनाना है। भाई यस है या नो? यस सर। और Yes. ये वाला पॉइंट कौन सा बनेगा, बोलो ये वाला पॉइंट होगा 1,2। ये लाइन होगी y बराबर x। ये पॉइंट जो है ये बेटा इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी जाएगा, ये वाला पॉइंट क्या बन जाएगा, बोलो ये पॉइंट बन जाएगा 2,1 एंड द ग्राफ विल गो लाइक दिस। भाई बना लिया क्या भाई, तुम्हें समझ गए क्या? ग्राफ विल गो लाइक दिस, समझ गए क्या? यस सर। है ना? अब अगर इनवर्स निकालने वाला पार्ट तो मेरे ख्याल से आसान है। y बराबर क्या दिया था, y बराबर क्या दिया था, x। नहीं एक चीज बता दे, जैसे तुमने कोई ये कहे कि तुमने यहाँ लिखा y बराबर, तो अपने फंडे अच्छे रखो, सवालों के चक्कर में मत भागो, सवाल तो लाखों हैं। अच्छा बताना क्या हमने इसका इनवर्स लिख दिया, आत्मा से बोलना अगर आया हो समझ में। हाँ सर आपने इसका इनवर्स लिख दिया है, लिख दिया है कि नहीं? Yes, sir. अकॉर्डिंगली डोमेन रेंज कर देना। इसमें कहाँ से कहाँ तक जाएगा, बोलो बेटा इसमें कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 2 से इन्फिनिटी, 2 से इन्फिनिटी, से 1 से 1 से इन्फिनिटी। तो बेटा क्या तुम्हें ये बात दिख नहीं रही कि देखो तुम्हारा जो डोमेन और रेंज तुमने अकॉर्डिंगली उसकी चेंज कर दी, भाई चेंज कर दी कि नहीं? ये वाला पॉइंट क्या बना है, बोलो ये वाला पॉइंट क्या है, 2,1 है। ये ग्राफ कहाँ से शुरू हो रहा है, बोलो ग्राफ कहाँ से शुरू हो रहा है, 2 से। अरे 2 से नहीं शुरू हो रहा, कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनिटी अब का बताओ 1 इसकी y वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही है, 1 से, और कहाँ से जा रही है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी तक। तो बस बेटा एक काम बचा है कि इसको जरा प्रॉपर तरह से लिख लिया जाता है कि भाई इसमें जब y बराबर आप लिखोगे तो दो वैल्यू आएंगी, क्या आएगी बोलो, x प्लस आर माइनस, बेटा आप कर लोगे x प्लस आर माइनस ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। तो इसमें कौन सी वैल्यू लेनी बेटा, x तो तुम्हारा 2 से शुरू हो रहा है, इसमें कौन सी वैल्यू लेनी है, y बराबर पॉजिटिव x। अब चेंज नहीं करना, चेंज तो पहले स्टेप में ही कर दिया, पॉजिटिव वाली लेनी भाई ये। हाँ प्लस भाई समझ गए बच्चों, क्लियर है क्या ये बात, ये बात Yes, sir. क्लियर है क्या? देखो ये गधों को यार क्या बताएं, ये वाली बात क्लियर है, ये वाली बात क्लियर है -4 होगा, क्या? रूट के अंदर -4 होगा, x बार -4। अच्छा 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 भाई माइनस कर दे रहा, और तो कोई बोलेगा नहीं, सीधी बताता भाई -4। समझ गए क्या? एक सवाल कल भी दिया जिस पे आप लोग ध्यान नहीं दे रहे, हो सकता है ये ना पूछे क्या, ये हम ये वाली ब्रांच भी ले सकते थे क्या, ये वाली ब्रांच भी ले सकते थे क्या, बोलो बच्चों? ये वाली ब्रांच लेते तो क्या हो, कैसा ग्राफ हो जाता। नहीं ये वाली ग्राफ लेते तो ऐसा बनता क्या, ये ऐसा बनता, ये आता y बराबर x, ऐसे आता, इसका इनवर्स कैसे आता, इसका इनवर्स कैसे आता, इसका इनवर्स ऐसे आता क्या भाई, ऐसे है नो, ऐसे आता। इक्वेशन वही है, केवल कहाँ से लिया है, बोलो कहाँ से लिया है, 0 to 1। और कहाँ तक जाएगा, बोलो कहाँ तक जाएगा, ये डिक्रीज कर रहा है, कहाँ तक जाएगा, 2 से इन्फिनिटी। तो इसका जो इनवर्स आएगा बेटा वो कहाँ तक जाएगा, बोलो 2 से इन्फिनिटी। देख लो बेटा दिख भी रहा, और बेटा कहाँ तक जाएगा, बोलो कहाँ तक जाएगा, ये 0 से 1। 0 से 1। तो देखो बेटा साफ साफ दिख रहा है कि ये जीरो वैल्यू नहीं ले पा रहा है, ले पा रहा है जीरो वैल्यू, है ना? ये वही पॉइंट है 1,2, ये क्या बन गया 2,1। और अब कौन वाला साइन चलेगा,
अब कौन वाला साइन लोगे? सिर बगल वाले से कौन वाला साइन लोगे भाई, बोलो? नेगेटिव माइनस वाला। वाला। भाई समझ गए? चलो और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो, जल्दी जल्दी। सर 80। 80 बेटा सबसे बढ़िया सवाल है। 80 सबसे अच्छा क्वेश्चन है। 80 का नहीं मैं बता रहा हूँ संबंध। 80 हुआ तुमसे? मैं पूरा डाउट है। हाँ सर हो गया था। सर हो गया था। नहीं हो गया था? आंसर मैच कर गया क्या? हाँ सर। यस सर। गलत गलत किए हो तभी तो बता रहे 100। तभी हमने बोला 80 तो 80 तो हुआ ही नहीं आज तक किसी से 200। भाई 80 वाला हुआ क्या संभवी? यस सर। देख संभवी पहली कह रही स्नो सर की मेरा कोई वो ना है। वाई बराबर, जरा देखना भाई हम गलत कर रहे हो तो हमसे बताना। तो हो गया था सर। यार तुम महान आदमी यार, तुम चैंपियन हो यार, तुमको काउंट रेस। पर तुम ऑप्शन जो बता रहे हो गलत बता रहे हो, इसका मतलब तुम्हारा नहीं हुआ। बताने के लिए तुम्हारे पास इसमें बहुत कुछ है, बट चलो बाद में बताएंगे। माइनस भी है पहले। बी में माइनस भी आएगा भाई? सही बताओ, चलो एक बात हाँ देखो। सर बी तो आया है। बी बी आया? हाँ बी में माइनस आएगा सिग्नम के पहले। ऐसे आया? यस क्वेश्चन सर। आया आपका? क्वेश्चन देख में लो। माइनस है। या फिर तो क्वेश्चन में माइनस दे रखा है। आपने जो लिखा y इज इक्वल टू उसके सामने माइनस। हाँ हाँ वो ठीक है, वो ठीक है। हम कह रहे ऑप्शन बी में माइनस होगा। चाचा देखो, चलो ये बात देखो, ये जो चीज तुम्हें लिखी, ये जो जो दी हुई है, ध्यान से देखें बच्चों सब लोग। ये वाली जो चीज दी हुई है, क्या इसको ये लिख दूं? ध्यान से देखना, सवाल में कोई दम नहीं है, बट कहाँ गलती होती है वो बता रहा हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख दें क्या भाई? इसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा। जब एक्स की वैल्यू क्या हो, लेस देन 0। क्यों सर? क्यों? मॉड नेगेटिव को ले मॉड लो। एक्स माइनस और एक्स हो नेगेटिव जाएगा। होता है। और इसकी वैल्यू क्या लिख दें? अगर पॉजिटिव है तो क्या लिख देंगे बोलो? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख दें। जब एक्स की वैल्यू क्या होगी बोलो? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यस है या नो? यस सर। बेटा यहाँ पे एक अच्छी यस। चीज बताने का मन है, बोलो तो बता दे। आउट ऑफ द बॉक्स है, आउट ऑफ द बॉक्स है यार। ये चीजें बताया करेगी ना, बता कर हमें बता दो क्लियरली। ये बात में बता बोलो दिया सर। करिए। ये बताओ, ये वाला जो ऊपर वाला ग्राफ है, पहला वाला छोड़ो तुम, एक्स पॉजिटिव एक्स नेगेटिव, क्या ये वाला ग्राफ ऐसे जाएगा क्या? यस सर। ये बनवाया है ये Yes, ये sir. क्या टेंड करेगा? ये टेंड करेगा इन्फिनिटी पे। कहाँ टेंड करेगा बोलो? इन्फिनिटी पे। ये बनवाया है y बराबर 1। भाई समझ रहे हो बच्चों? यस सर। बट इस पर्टिकुलर केस में तुम्हें कौन सा ग्राफ हटा देना है? कौन सा ग्राफ हटा देना है बोलो? तुम्हें ये वाला ग्राफ हटा हटा देना है। ये ग्राफ सिर्फ किसका बना दियो बेचारे नए भाई बच्चों, नए बच्चों भी ताकत समझो। किसका ग्राफ है? जसलीन क्लियर हुआ? यस सर। जसलीन को तो सब क्लियर है भाई। ये ग्राफ पूरा बनाया सर, आपने हटा दिया सर। भाई हटा इसलिए दिया क्योंकि उसने ऊपर क्या लिख रखा है? एक्स लेस देन। जीरो। 0। और बेटा अगर तुम्हें इसका ग्राफ पता तो नए बच्चे को भी दिक्कत नहीं। हाँ सर ये वाला तो बना ही लेंगे, क्योंकि इसमें केवल कितना है? अरे गधो, इसमें केवल कितना है? केवल माइनस साइन तो लग गया है, यस माइनस। सर। तो ये ग्राफ कैसे होगा बोलो? ये ग्राफ ऐसे होगा क्या भाई? ये ग्राफ ऐसे जाएगा क्या? यस सर। और ये वाला कहाँ जाएगा बोलो? बेटा लेवल अच्छा इसलिए कर रहा हूँ कि आपका लेवल ठीक रहे। ये ग्राफ कौन सा जाएगा बोलो? ये कहाँ जाएगा? y बराबर -1 पे जाएगा। अब इसमें कौन वाला हटाना है भाई बोलो? इसमें कौन वाला हटाना है? इसमें हटाना है ये वाला। भाई समझे कि नहीं समझे? समझे क्या बच्चों? Yes, समझे? sir. Yes, sir. ये तो जो ग्राफ तुम्हारे काम का है वो वाला ग्राफ ये वाला है बेटा। इसकी जरूरत नहीं है, इनपुट देता रहता हूँ, डिफरेंशियल कैलकुलस में बहुत अच्छे हो जाओगे। तो ये ग्राफ देखो बेटा, टूटा उटा नहीं, ये बिल्कुल ऐसे। ये इन्फ्लेक्शन है, ये इन्फ्लेक्शन का नाम लेंगे तो परेशान। देखो ये 1 1 भी है और ऑन टू भी 1 1 भी है और ऑन टू भी है। उसकी कोडोमेन वही कर देंगे भाई। समझे क्या? कोडोमेन वही कर दी जाएगी। समझ गए क्या? 1 1 होना चाहिए, कोडोमेन तो बदल देंगे भाई। क्लियर है? यस सर। अच्छा क्लियर है? हाँ तो ठीक है।
तो अब आप क्या करने जा रहे हो? तो भाई ये बताओ कि तुमने ग्राफ लिया है y बराबर क्या है -x² बाई 1 + x²। ये ग्राफ लिए हो, बट ये ग्राफ कब लिए हो? तुम बताओ ये ग्राफ कब लिए हो? ये ग्राफ मतलब ऐसे लिख दे 0 से इंफिनिटी, 0 से इंफिनिटी लिख दे। सब लोग देखो, किसी ने इसको सही नहीं किया होगा इसलिए बोल रहा हूँ। 0 से इंफिनिटी दिया है ना देवांश? 0 से इंफिनिटी दिया है। यस सर। ये ग्राफ सर किसका बनाया? ये ग्राफ इसका बनाया है। किसका? y बराबर -x² बाई 1 + x², इसका बनाया है भाई। यस या नो? तो मुझे बताओ ये कहाँ तक जा रहा है? बोलो भाई, देखो ना नीचे वाला, बताओ कहाँ तक जा रहा है? 0+ में कहाँ तक जा 0 रहा से है? 1। बोलो। 0 से 1। 0 से 1। देखो -1 से 0 मार दें घंटा। नीचे वाला देखो ना, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? यस सर, -1 से। ये वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ, ये है ये वाला ग्राफ। भाई समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यस। बच्चों समझ रहे हो कि बात नहीं समझ रहे हो? अरे आ गए भाई सब लोग। हाँ। भाई समझ गए? इसकी Yes. जरूरत नहीं है, मैं लिख रहा हूँ इसकी नॉट नीडेड, बट हम तुम्हें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं इसलिए ऐसा कराया। इसकी जरूरत नहीं सर, इस सबके बिना भी काम चलेगा बेटा। बहुत सवाल इतने काम चल जाएगा। अच्छा बच्चा पकड़ भी रहा है कहाँ कहाँ काम चल जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि इसको तुम डेरिवेटिव निकाल के चेक करो, बट मैंने तुम्हें बता दिया इससे ग्राफ आप सब दुनिया भर की चीजें। ठीक है, ये आया भाई 0 से इंफिनिटी। तो इसमें इसको छोड़ो, पहले इसी को हैंडल करो। तो मुझे बताओ x² बराबर क्या आएगा? x² बराबर बोलो, किसी ने निकाला हो तो तुमने निकाला होगा। इनवर्स निकाल रहा हूँ अभी। x को y, x² इक्वल्स कितना आएगा? -y/y+1। -y/y। क्या अभी कोई चेंज किया है क्या? कोई भी चेंज नहीं किया है बच्चों। आयुषी सिविल लाइन कोई चेंज नहीं किया है। अब सर आप क्या करोगे? अब लिखोगे x बराबर ±√ऑफ -y/। बोलो ये लिखेंगे क्या? ये लिखें? यस सर। अभी कहीं कोई चेंज न सर। माइनस आ गया बेटा, माइनस इसलिए आ गया कि y देखो कैसा था, y नेगेटिव था, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा कि नहीं? यस। ये अंदर वाली चीज पॉजिटिव ही रहेगी कि नहीं रहेगी? बोलो। हाँ सर। यस सर। तो अब पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन में कौन सा लेना है? पॉजिटिव वाला लेना है, क्योंकि Sign. x कैसा है? x कैसा है? पॉजिटिव। क्या लिखे? x बराबर क्या लिखे? बोलो √ऑफ। बोलो क्या लिखे? √ऑफ -y/y+1। बच्चों क्लियर है? अभी भी कहीं कोई चेंज नहीं है। क्या लिखेंगे? बोलो 0 से इंफिनिटी टू। हर्षित कहाँ तक लिखेंगे? व्यवस्थित कहाँ तक लिखेंगे बेटा? बोलो 0 से -1 से 0। व्यवस्थित इसको लिखेंगे -1 से 0। अभी चेंज नहीं किया। अब इनवर्स वाला स्टेप आया, तो बताओ इनवर्स वाले स्टेप में बोलो अब क्या लिख दें? अब लिख देंगे y बराबर, बोलो y बराबर √ऑफ -x/1 + x। ठीक है सर, यहाँ चेंज कर देना। क्या चेंज कर दें? बोलो -1 से 0। -0 से 0 से इंफिनिटी। भाई समझ गए कि नहीं समझ गए? यस समझ सर। गए कि नहीं समझ गए? समझ गए क्या? यस सर। है ना? और आपने एक चीज और भी लिखी है, y बराबर x² बाई 1 + x²। कब लिखी है ये चीज? ये बात कब लिखी है? नेगेटिव। जब -इंफिनिटी से 0 है, और उस केस में बोलो ये कहाँ से कहाँ तक है? इसकी जरूरत नहीं, फिर भी बता दे रहा हूँ। ये बताओ कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 1। 0 से। वेरी गुड, ये है 0 से 1। समझो बात को, कुछ नहीं। फिर से एक बार मुझे प्लीज हेल्प करो, बताओ x² बराबर कितना आ रहा है? -y/y-1। x² बराबर कितना आ रहा है? -y/y-1। तो बेटा y बराबर y/1 - y हो गया ये, हाँ सर। है ना? तो फिर से भाई x बराबर लिखेंगे तो क्या आएगा? अभी कोई चेंज नहीं है। y/1 - y आया, कहीं कोई चेंज नहीं है। अब बोलो भाई यहाँ पे x कैसा है? x कैसा है? बोलो Negative. नेगेटिव है। तो कौन सा साइन लेना है? साइन लेना है माइनस। माइनस। ये वाला साइन लेना है। क्या कोई चेंज नहीं है बेटा? डेफिनेशन अभी यहीं तक ऐसे ही आई है।
बोलो यस। अब Yes, sir. इनवर्स वाला, अब इनवर्स सवाल खत्म। इनवर्स वाला स्टेप अब आ रहा है। इनवर्स वाले स्टेप में बोलो क्या लिख देंगे, y बराबर माइनस रूट ऑफ एक्स बाई 1 माइनस एक्स। और लिखेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे, 0 से 1 से बोलो माइनस इंफिनिटी से 0। भाई यस है या नो, यस है या नो Yes. भाई, इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? तो बताओ एफ इनवर्स एक्स क्या आया, बोलो भाई एफ इनवर्स एक्स क्या आया, कौन बताएगा एफ इनवर्स एक्स क्या आया? सर एफ इनवर्स एक्स हमारा आया माइनस ऑफ, बोलो एक्स बाई 1 माइनस एक्स। बट कब, कब, जब एक्स किसको बिलोंग कर रहा था, बोलो 0 to 1। और ये कब आया, रूट ऑफ माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स। ये कब आया, बोलो जब एक्स किसको बिलोंग कर रहा था, एक्स बिलोंग कर रहा था -1 to 0। बेटा 0 पे क्लोज तुम कहीं भी लगा दो, क्योंकि ये भी 0 ले रहा है और ये भी 0 ले रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। भाई समझ बात आई क्या बच्चों, यहाँ तक बात समझ में आ गई? बच्चों यहाँ तक बात समझ में आ गई? मैं रुका हुआ हूँ, कोई ऐसा काम नहीं किया, बहुत आसान सवाल था, ऐसा कहीं कुछ भी नहीं था, ऐसा कहीं कुछ भी नहीं था। अब जी भाई ये सब यहाँ तक समझ गए बात? तो यार एक बात हमें देखने को यहाँ पे मिल रही है, एक बात हमें यहाँ देखने को मिल रही है, क्या मिल रही है सर? कि भाई यहाँ पे x ही लिखा है जब x पॉजिटिव है, और यहाँ पे जब नेगेटिव है तो ये लिख दिया है, मतलब x देखो सर अच्छे से बताओ, x अगर पॉजिटिव है तो x लिखा है सर, यस या नो? यस सर। और यहाँ भी सर x लिखा है, ठीक है सर। जब x नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या लिख दिया, बोलो माइनस एक्स लिख दिया, नहीं समझे, माइनस एक्स लिख दिया। तो इस चीज की तरह एक मिनट इसको ऐसे लिख दें क्या, मॉड एक्स बाई 1 माइनस मॉड एक्स। सर इससे आपने क्या तीर मार लिया? अब भाई जब x 0 से 1 है तो संभवी इसको क्या लिख देंगे, बोलो जब x 0 से 1 है तो इसको क्या यही लिख देंगे क्या, बोलो x 0 से 1 है तो यही लिख देंगे। Yes. और सर अगर x -1 से 0 है तो भैया ये कैसे खुल जाएगा, बताओ ये कैसे खुल जाएगा, बोलो कैसे ओपन होगा? अरे भाई दीजिए, माइनस एक्स ओपन होगा, और ये भी सर माइनस एक्स ओपन होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, बोलो यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या? यस यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या सर? हाँ सर। बेटा यहाँ तक बात समझ में आ गई भाई, सब लोग समझ ले। आपने कुछ नहीं किया सर, एक्स की जगह मॉड एक्स लिख दिया, तो पहला वाला तो वैसे भी नहीं बदला, दूसरे वाले में जो बदलेगा तो वही आया जो आना था। भाई यस या नो? बट एक समस्या, ये समस्या रिजॉल्व हो चुकी वंस, ये वाली समस्या तो बिल्कुल खत्म, तो निकाल लिया सर, इसमें तो जीत गए हम लोग। अब कुछ नहीं है, वो कह रहा है कि अगर पॉजिटिव, सुनो वो कह रहा है अगर पॉजिटिव है तो -1 है, अगर नेगेटिव है तो +1 है। सुनो मेरी बात, -1 कब है बताओ, माइनस कब है, -1 कब है, जब पॉजिटिव है। और ये +1 कब है, ये तो उल्टा है यार, जब x नेगेटिव, तो यार उल्टा है यार, इसका मतलब माइनस ऑफ सिग्नम ऑफ x है। मतलब सर अब जब x पॉजिटिव होगा तो क्या लिखोगे यहाँ पे 1, तो माइनस आ जाएगा। भाई समझ में बात आ रही है? Yes. और जब x नेगेटिव होगा, जब x नेगेटिव होगा तो क्या लिखोगे, बोलो माइनस हो जाएगा। भाई समझे बात की नहीं समझे? बेटा हिमांशु समझ गया क्या? हिमांशु गुणी आत्मा है। हिमांशु क्लियर हुआ? यस सर। हिमांशु नहीं है क्या बेटा? कुछ नहीं, उसने उल्टा किया। क्या उल्टा किया सर? उसने -1 तब लिखा जब पॉजिटिव था, और +1 तब लिखा जब नेगेटिव था। अरे भाई तो माइनस सिग्नम ऑफ x लिख रहा है, इसमें इसी कौन सी डरने की बात है? इसमें ऐसी कौन सी डरने की? जब पॉजिटिव लोगे तो ये बनेगा 1, तो नेट बनेगा माइनस, जब नेगेटिव। भाई समझ गए क्या? यस सर। यस इस वाले को तो निपटा ही चुके थे हम लोग, इसको तो निपटा चुके थे। ये क्या लिखा था, मॉड x बाई 1। भाई सिर समझ में आई क्या गलती अपनी? हाँ सर। अब तुम समझे? चलो भाई चलो, ये अच्छा था, इसमें कोई नहीं, इसमें जो इतना डिस्कशन चाहिए था। और सर आपने एक्स्ट्रा क्या दिया, ये भी तुम्हें पूरी बुद्धि खोल दी कि देखो ये 1 1 1 2 सब बढ़िया है, दोनों ग्राफ कटाकट तुम्हें आने। 80 के बाद बढ़ो आगे, 80 के बाद आगे बढ़ो, 80 के बाद
80 के बाद आगे बढ़ो बेटा। 84. 88. 80 बेटा एक चीज बता दे, 83 वाले में देखो ये बड़ी छोटी सी बात होती है भाई, लोग रहे तब तो पढ़ाने। देखो यार अभी से ये लोग ये पिक्चर है, कभी भी जैसे कोई कर्व हो, जैसे ये कोई कर्व में दिख रहा कैसा भी, जैसे ये कर्व है चलो नहीं पर ये कर्व तुम्हें ऐसा नहीं दिख रहा कि ये इस लाइन के, तो अच्छा बना दो। ये बड़ी छोटी सी बात है, इसमें टीचर का कोई रोल भी नहीं बेटा। ये जैसे ये कोई लाइन हो x बराबर है, तुम्हें नहीं लगता जैसा ये x बराबर ए लाइन के राइट में है वैसा ही x बराबर ए लाइन के लेफ्ट में, ऐसा नहीं लग रहा तुम्हें? क्यों भाई ऐसा नहीं लग रहा? संभवी आवाज आ रही है? Yes, sir. तो ये ए वाली है। तो सर इसमें बेटा होता क्या है ना कि जैसे तुम अगर इससे अल्फा डिस्टेंस आगे चले जाओ, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, सुन लो पहले पूरी बात। तो अगर अल्फा डिस्टेंस आगे जाओगे तो ये वाला पॉइंट क्या बनेगा बोलो, ए प्लस अल्फा कॉमा 0। और अगर अल्फा डिस्टेंस लेफ्ट चले जाओ तो बताओ ये पॉइंट क्या बनेगा, ए माइनस अल्फा कॉमा 0। बेटा अगर ये सिमेट्रिकल है ना, अगर ये सिमेट्रिकल है तो इन दोनों पॉइंट्स पे F of M. सेम वैल्यू लेगा। मतलब ये वैल्यू सर कितनी होगी, कितनी होगी, और इसके हिसाब से कितनी होगी, दोनों वैल्यू एफ ऑफ ए माइनस अल्फा किसके बराबर होगा, एफ ऑफ ए प्लस अल्फा। भाई समझ रहे हैं नहीं भाई, समझ रहे हैं कि नहीं Yes, sir. बेटा? ये सर Yes, sir. जैसे ये बेटा, जैसे जब इवन होता है ना, जब फंक्शन इवन होता है तो यही ए 0 बन जाता है। जैसे cos x का ग्राफ है, ये cos x का ग्राफ है क्या, है ना? देखो इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल लाइन कौन सी है, x बराबर 0। देखो क्या ये इसके अबाउट भी सिमेट्रिकल है क्या, ये लाइन कौन सी है, अरे बोलो, x बराबर पाई, पाई. है ना पाई। ये वाली भाई समझे क्या, ये वाली लाइन अब इसके अबाउट भी सिमेट्रिकल है। ये लाइन कौन सी है बोलो, x बराबर 2 pi. 2 पाई। मतलब क्या कहना चाह रहे हो बेटा, अगर जैसे लाइन से इससे हम थोड़े डिस्टेंस आगे चले जाएं तो ये हो जाएगा 2 पाई प्लस अल्फा, और इससे थोड़ा डिस्टेंस पीछे चले जाएं तो ये हो जाएगा 2 पाई माइनस अल्फा। एट बोथ द पॉइंट फंक्शन विल टेक सेम वैल्यू। भाई समझ गए क्या? Yes, sir. So if the line is symmetrical about x equal to a, if the function is symmetrical about x equal to a, what we can write? We can write f of a plus x, अगर मुझसे x दूरी आगे चले जाएं और a x दूरी पीछे चले जाएं, then the function will have same value। भाई समझ? चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। 83 के आगे 84 वाला बेटा, 84 वाला बार बार बच्चे पूछ रहे हैं, 84 वाला बार बार बेटा 2-3 बच्चे पूछ चुके, समवी ने भी पूछा। तो मैंने ये कहा था भैया कि y बराबर ax³। सुनो मेरी बात, अब अगर तुम्हें सिमेट्री अबाउट लाइन आती है, y बराबर ax³ bx² प्लस cx प्लस d, जैसे ये है तो क्यूबिक का ग्राफ तो बेटा तुम्हें कई तरह से, ऐसे ऐसे आता है कि नहीं, ऐसे ऐसे आता है, ऐसे आता है समवी, या ऐसे आता है भाई, आता है कि नहीं? Yes, है ना? या सर अगर x³ है तो ऐसे भी चला जाता है, x³ वाला ऐसे चला, बेटा ऐसा कभी नहीं होगा। देखो x बराबर ये लाइन ड्रॉ करो तुम, हाँ सर करो। ऐसा कभी नहीं होगा कि जो a के राइट में ग्राफ हो वैसे ही a के लेफ्ट में ग्राफ हो। तुम जहां बोल सर यहाँ कर दो आप, नहीं तुम्हें बस वो आभास हो रहा है ऐसा कि ऐसा हो रहा है। ये ले लो, देखो यहाँ पे ग्राफ यहाँ है और यहाँ पे ग्राफ ऊपर जाएगा। नहीं समझे बात समझ में आई या नहीं आई? बच्चों तो सर क्या कहना चाह रहे हो, क्लियरली बताओ ना। क्यूबिक बोलो, क्या लिखे, क्यूबिक विल नेवर बी सिमेट्रिकल अबाउट, क्यूबिक विल नेवर बी सिमेट्रिकल अबाउट x equal to a line where a belongs to R। समझी? क्लियर हुआ क्या सर? Yes. तो मतलब क्या कहना चाह रहे हो बेटा? मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि a की वैल्यू 0 होगी, ये क्यूबिक की नहीं है, bx² लिखा है क्या, bx² cx प्लस d। भाई अर्षित क्लियर हुआ? तुम्हारा भी डाउट था। a की वैल्यू क्या हो जाएगी,
एक 0. की वैल्यू हो जाएगी 0, तो y बराबर कितना आ जाएगा बोलो, 3x² प्लस cx प्लस d। और हमें पता है कि बेटा पैराबोला चाहे अप हो या डाउन हो, कैसा भी पैराबोला हो, ये बेटा अपने वर्टेक्स के अबाउट, ये अपने वर्टेक्स के अबाउट हमेशा सिमेट्रिकल होता है या नहीं? Yes, sir. तो बताओ इसके वाली लाइन कौन सी होगी, -c/2b। बेटा ये बढ़िया से एमपीएम सर ने पढ़ा है, ये होगी। सब भी क्लियर हुआ? Yes, sir. सब भी क्लियर हुआ? और किसके अबाउट सिमेट्रिकल दिया है तुम्हें? दिया x बराबर k के अबाउट सिमेट्रिकल। इसका मतलब k की वैल्यू कितनी है? k की वैल्यू है -c/2b। यस या नो? तो बेटा देखो Yes, sir. ऑप्शन ए में देखो खेल खत्म ऐसे ही हो गया। ऑप्शन ए कह रहा है a प्लस k/2b, सॉरी k/2b नहीं बोला, क्या बोला, c/2b। ये बोल रहा है c/2b प्लस k। तो बेटा ये 0 है और इन दोनों का सम भी जो है वो 0 है। तो ए करेक्ट दिया, क्या करेक्ट दिया भाई? A correct. और आगे बोलो, और आगे बोलो, चलो ये वाला डाले, और जल्दी आगे बोलो, जल्दी बोलो, पढ़ा ले 88 भाई। अगर किसी नए बच्चे को और भी ना आया हो तो प्लीज मुझे पर्सनली मैसेज भेजे, मैं भेज दूंगा उसका सोल्यूशन करके। किसी बच्चे से अगर और भी कुछ नहीं हुआ है तो मैं क्लियरली बोल रहा हूँ कि डू नॉट हेजिटेट। आयुष्मान द्विवेदी, कोई किसी को भी ना आता हो, किसी भी से काव्या, तो आप मुझे इसका तुरंत बोलें कि सर ये नहीं आया, तो मैं आपको करके भेज दूंगा तुरंत। बेटा देखो इसमें 88, अब देखो इसमें कह रहा है कि ln ऑफ fx। यार यार तुम्हें मिलो एक दिन मारे। ln ऑफ fx की वैल्यू किससे ज्यादा है बोलो? 0 से। 0 से ज्यादा है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। अरे छोड़ो यार, ग्रेटर देन 1 तो fx ग्रेटर देन 1 होता, तुम तो ज्ञानी आत्मा होते। fx की वैल्यू 1 से ज्यादा है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। fx है कैसा? fx क्या दिया हुआ है बोलो? fx दिया हुआ है क्वाड्रेटिक। यस ये सर। क्वाड्रेटिक दिया है ना? हाँ सर। तो बेटा हर हाल में ये बड़ा वाला पैराबोला आप है, इतना पढ़ाया हुआ पैराबोला आप है, उसकी जो सबसे कम वैल्यू है, जिसकी वो सबसे 1 है। कम वैल्यू है वो कौन सी है? ये बेटा 1 है, मतलब कम 1 से ज्यादा ही है। यस ये सर। वैल्यू जो है ना 1 से ज्यादा ही, भाई समझ रहे हो कि नहीं? ये वैल्यू 1 से ज्यादा ही है, समझ रहे हो? हाँ तो सर। एक वाली लाइन तो बेचारी यहाँ कहीं भी होगी, ये वैल्यू 1 से ज्यादा है, ये तो उसने दे ही रखा था। आप एक बात वैसे भी समझ लो, बड़ी छोटी सी बात है कि बेटा ये जो फंक्शन होता है ना, ये बिल्कुल प्यारा सा फंक्शन होता है। क्या मतलब सर प्यारा सा? इसकी बेटा डोमेन आर होती है और ये कंटिन्यूअस होता है कि नहीं? कहीं टूटता टाटता थोड़ी। कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस होता है, भाई समझ रहे हो कि नहीं? यस कोई सर। भी पॉलिनोमियल फंक्शन होता है हर जगह। इसमें तो हमें यही पता चल गया कि फंक्शन 0 से नहीं 1 से ही ज्यादा है, समझ रहे हो कि नहीं? और जो इसका हाँ सर। डेरिवेटिव फंक्शन आता है, वो भी बड़ा प्यारा फंक्शन आता है, वो लीनियर आता है। तो लीनियर आता है, भाई समझ रहे हो कि नहीं? ये लीनियर आएगा। यस। ये भी मतलब कंटिन्यूअस, ये वाला भी कंटिन्यूअस होगा और ये वाला भी कंटिन्यूअस होगा। एक छोटी सी आगे भी बात आएगी पर अभी भी समझी जा सकती है। क्या बात सर? अगर हम मान लें पी एक्स, सॉरी दिया तो है यार, ये दिया है कि एफ डैश एक्स, ध्यान से सुन, एफ डैश एक्स प्लस 786 एफ एक्स। तो ये बताओ इसकी डिग्री कितनी है? बोलो इसकी डिग्री कितनी है? तुम ही बताओ इसकी डिग्री कितनी है? अरे ये क्वाड्रेटिक है कि 2 है। नहीं? अरे भाई ये क्वाड्रेटिक है, यस सर। ये क्वाड्रेटिक है। और कह रहा है इसका कोई भी रूट रियल नहीं है, हैज नो रियल रूट, हैज नो रियल रूट। देवांश हो क्या? व्यवस्थित, इसका कोई भी रूट रियल नहीं है। तो बेटा इसका मतलब या तो ये हमेशा ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, यस या नो? या यस सर। लेस देन ये 0। Less लेस than 0. देन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। भाई ऐसे तो बोलते हो कोई क्वाड्रेटिक भाई कर कोई रियल रूट नहीं होता। हाँ अगर एक पॉइंट पे भी ये पॉजिटिव हो गया तो फिर ये हमेशा क्या रहेगा बोलो? ये हमेशा क्या रहेगा? हमेशा
पॉजिटिव ही रहेगा। और Positive. अगर एक पॉइंट पे नेगेटिव हो गया तो ये हमेशा क्या रहेगा बोलो, नेगेटिव ही रहेगा। भाई यस है या नो? यस सर। Yes. बेटा Yes. ऐसे ही देख लो, हम तो कह रहे ज्यादा मेहनत भी करने की जरूरत नहीं है। ये ग्राफ किसका बनाए हो सर आप? ये ग्राफ किसका बनाए हो? बोलो ये ग्राफ किसका बनाए हो सर? एफएक्स का बनाए हैं? फिर ये एफएक्स का ग्राफ है। यस सर। यस सर। अगर ये वाला ये फंक्शन तो हर जगह पॉजिटिव है, यहाँ भी यहाँ हर जगह पॉजिटिव है। इस पॉइंट में एफ एक्स भी पॉजिटिव है, एफ डैश भी पॉजिटिव है। अरे देख रहे हो स्लोप हाँ, नहीं दिमाग काम कर रहा है, कर दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। ये फंक्शन ये वाला एब्सर्ड है, ये वाली हाँ एब्सर्ड सर। सी चीज है भाई, समझे कि नहीं समझ में आ रहा है? समझ में आया कि नहीं? तो एब्सर्ड सी बात है। यहाँ पे फंक्शन तो हर जगह, यहाँ पे सर यहाँ पे एफ डैश एक्स नेगेटिव है तो भी वो एफ एक्स को बीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये दिया हुआ है कि इसके कोई भी रूट रियल नहीं है संभवी। तो या तो ये हर जगह पॉजिटिव ही है। अरे ऐसा क्वाड्रेटिक में सवाल नहीं किए यार। एक पॉइंट एफ ऑफ 0 पे जब 2 हो जाता था, कोई Yes. रियल रूट नहीं होते, तो एफ ऑफ -2 को भी, अरे याद करो, ऐसे बहुत सवाल किए भाई, ऐसे बहुत सवाल किए। याद आ रहा है नहीं बेटा? याद आ रहा है? Yes, Yes, sir. location हो याद गई। आ रहा है कि एफ एक्स बराबर ऐसे देते थे, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस 2 एंड इट इज गिवन दैट एफ एक्स हैज नो रियल रूट, देन वैल्यू ऑफ 4a माइनस 2b इज ग्रेटर देन व्हाट? तो बिकॉज नो रियल रूट एफ ऑफ 0 इज 2, इट इज पॉजिटिव, तो इट इज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। 4a माइनस 2 आता है एफ ऑफ 2 रखने से, तो ग्रेटर देन 0। याद आ गया होगा आपको? Yes, sir. Yes, sir. याद आ गया? तो ये तो दिख ही रहा है कि इन सारे पॉइंट्स के लिए तो वैसे ही बेटा दोनों ही पॉजिटिव है, एफ एक्स तो है, एफ डैश एक्स भी है, तो ये नहीं होगा, यही सही है। समझे क्या? सर समझे क्या बेटा? हाँ सर। तो अब जी एक्स की बात आ रही, जी एक्स वाला खेल खत्म हो गया। अभी मैंने बोला है तो धीरे से ही रिवीजन क्लास होगी, फंक्शन हो जाने दो, फंक्शन काफी बड़ा और अच्छा। अब लिमिट्स में इसका 1/4 टाइम भी नहीं लगेगा। लिमिट्स 6 से 7 क्लास में हो जाएगी और बहुत डिटेल में कराऊंगा तब। ये अब तुम्हें बताना है फंक्शन का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर कौन डिसाइड करता है? बोलो विच डिसाइड? G dash एफ एक्स करे। तो भाई जी डैश नहीं, जी डैश एक्स करेगा। यस सर। तो कितना आएगा? e की पावर 786 F एक्स आएगा dash X. और f डैश एक्स आएगा। चलो ठीक है, बता अब बेटा इसका ये यू लगा रहे, इसका डेरिवेटिव करोगे तो कितना आएगा? 786 e की पावर 786 इंटू एक्स, ये आएगा। ये आएगा क्या? इंटू एफ एक्स, ये आएगा भाई, ये आएगा। यस सर। इसका Yes, sir. डेरिवेटिव ये कर दिया, Yes, फिर sir. इस वाले का डेरिवेटिव ये पूरा लिख दिया, यूवी रूल लगाया। इसमें क्या कॉमन दिख रहा है भाई? e की पावर 786 कॉमन दिख रहा है। और ब्रैकेट में क्या आएगा बोलो? ब्रैकेट में क्या आया? एफ डैश एक्स प्लस 786 एफ एक्स, ये है क्या ब्रैकेट में? जैसे हाँ सर। बेटा ये भी ग्रेटर देन 0 है क्या? इंक्रीजिंग दिया होगा मैं ख्याल से, ये भी ग्रेटर देन 0 है। क्या दिया है? नो रियल रूट। नहीं, आंसर क्या दिया है Increasing. भाई? समझे या सर इंक्रीजिंग भाई? किया। समझ गए? देखो हाँ, Yes, sir. डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग। हाँ तो बेटा Increasing. जी जी तो जी डैश है कैसे, मतलब जी एक कैसा फंक्शन है? जी एक्स एस, बोलो जी एक्स एस। क्यों? क्योंकि इसका डेरिवेटिव जो है वो कैसा है? इसका पॉजिटिव। डेरिवेटिव कैसा है? पॉजिटिव। 88 बेटा 88 कहाँ तक दिए थे? 89 वाला करा चुके हैं हम। हाँ, correct. हाँ सर। 89 वाला करा चुके हैं, 89 वाला करा चुके हैं भाई यस या नो? हाँ, yes. बेटा आप बचा हुआ डिस्कशन हम कब कल कराएंगे। एक छोटा सा जो भी डिस्कशन बचा वो कल सारा होगा, आई एश्योर यू। एक सवाल फंक्शनल इक्वेशन का कंटिन्यूएशन में कर लेते हैं। फंक्शनल इक्वेशन की कुछ बातें याद है क्या? फंक्शनल इक्वेशन की एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताई थी, बोलो क्या बताई थी? बेटा इसमें कोई थ्योरी नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ, इसमें कोई भी थ्योरी पढ़ाने लायक नहीं, केवल क्या कराना सर? क्वेश्चंस ही कराने। एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाई थी, किस किस को याद है? बस ये आखिरी सवाल है, ये आखिरी सवाल है, 8-15 पे छोड़ दूंगा। बट ये वाली बात याद है क्या? एफ एक्स प्लस वाई एक्स बराबर X की पावर प्लस. और अगर तुम्हें इसका एलीटर भी बताया था मैंने, तुम्हें इसका एलीटर बताया था, Yes. मतलब ए बी वाले से
ये अगर ऐसे दिया हो x बिलोंग्स टू r माइनस 0 तो फंक्शन क्या आता है बोलो? प्लस माइनस एक्स पावर एन प्लस माइनस एक्स टू पावर एन गलत नहीं करना, fx बराबर आता है 1 1 प्लस एक्स प्लस plus माइनस प्लस एक्स टू r दी पावर एन। माइनस x की पावर n। पहले इससे रिलेटेड एक आसान सवाल, फिर एक दूसरा वाला सवाल। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 ये था, बस 3 सवाल कराएंगे, जितनी जल्दी करोगे छुट्टी हो जाएगी। ये दिया हुआ रसम हुई कि fx कैसा फंक्शन है। ये दिया था क्वेश्चन में कि fx एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये गिवन था। पहले कल रिमेनिंग होमवर्क डिस्कस होगा, उसके बाद फंक्शनल इक्वेशन कल खत्म भी हो जाएगा। आईटीएफ में जितना आता है, जितना इस टेस्ट में आ रहा है, उसकी एक्सरसाइज डाल दी गई है। शायद 1-2 आंसर गलत है, कल वो भी डिस्कस करा दूंगा। पॉलिनोमियल फंक्शन है और ये रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है, एफ ऑफ एक्स। इसके बाद वाला सवाल बढ़िया, एफ ऑफ 1/x इक्वल्स एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x। ये रिलेशन ये सेटिस्फाई कर रहा है। और एक बात दी हुई कि एफ ऑफ 2 की जो वैल्यू है वो 9 है, तो तुम्हें एफ ऑफ 3 बताना था। ये हैव टू टेल एफ ऑफ 3, ये वाली चीज है बट r माइनस 0। जल्दी से आंसर बता दो, जल्दी से आंसर बताओ। जल्दी से आंसर बोलो। जल्दी से आंसर बोलो। देखो रौनक है तो भाई, रौनक दिख रहा है तो बेटा हिसाब कहाँ? 28 है। 28 हाँ 28 बेटा डायरेक्टली हम क्लेम करेंगे, इसका प्रूफ बता चुके हैं। क्या करोगे सर? 1 प्लस r माइनस एक्स की पावर n। ओके, तो f ऑफ 2 बराबर कितना हो जाएगा बोलो? 1 प्लस r माइनस 2 की पावर n। तो दिस इज 9 माइनस 1 प्लस r माइनस 2 की पावर n। ये n निकालने के लिए होता है, तो प्लस r माइनस 2 की पावर n बराबर 8। तो बेटा नेगेटिव साइन नहीं हो सकता है ना। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? n की वैल्यू आ जाएगी 3। तो ये फंक्शन कौन सा है? fx बराबर बोलो, fx बराबर 1 प्लस एक्स क्यूब। f ऑफ 3 इज गोइंग टू बी 28। कई बार इसी तरह के रिलेशन तुम्हें डायरेक्टली नहीं दिए होंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये गिवन है f कैसा है? हर्षित तुम हो, f कैसा है? यस सर। ये सर जो पॉलिनोमियल। रिलेशन है वो दिया जाएगा। हाँ अरे दिया जाएगा। अरे खूब सवाल कराएंगे बेटा, मेरी 3 क्लासें पूरी बची हैं। हमें आईटीएफ में जो तुम्हारे सिलेबस में आ रहा है, वो जो एक्सरसाइज ग्रुप पे डाली है वो, और आईटीएफ वाले ग्राफ अगर तुम्हें रटे हैं, जितना आ रहा है उससे ज्यादा करके आओगे। उसके बाद तो आईटीएफ पढ़ाऊंगा 7-8 क्लास। कई बार तुम्हें ऐसे नहीं प्यारा सा दिया जाएगा सिर कि सर ये तो आपने हलवा दिया था, ये तो हलवा दिया तो दे ही दिया था ना भाई, ये तो दे ही दिया था ना। ये कई बार इसमें सर थ्योरी क्यों? थ्योरी बेटा कुछ नहीं हो, क्या जबरदस्ती बोलो तो पढ़ाए। कई बार तुम्हें रिलेशन लाना पड़ेगा। एक फंक्शन है ये रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है। क्या लिखा है से? एफ एक्स हर्षित आर यू देयर? यस सर। ये रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है। एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है, इतना बड़ा, और दिया हुआ है f ऑफ 2 बराबर 5। तो तुम्हें f ऑफ 3 बताना है। कोई बहुत टफ सवाल नहीं, बट स्टिल मैंने दिया। बताओ क्या ऐसा किया जाए कि बिल्कुल खटाखट सवाल हो जाए। बोलो भाई जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। तो 1 डाल दे। सर 1 डालेंगे एक्स और वाई की जगह पे। जल्दी बोले जल्दी बोले जाएगी जल्दी बोले जल्दी बोले। वन सर, 1 से अच्छा दिख रहा,
वन से अच्छा दिख रहा है बेटा, अभी कराया तुम्हें। हाँ, वन डालेंगे, 1 डालेंगे तो एक वो स्क्वायर में इक्वेशन बन जाएगी, उसको सॉल्व करके हम्म, f(1) की वैल्यू आ जाएगी। सर फिर वो x को 1/, मतलब y को 1/x डाल देंगे, तो उससे आ जाएगा जैसे रिलेशन। बताओ भाई, बताओ क्या आएगा जी, भाई वो तो बताना पड़ेगा। भाई एक बात तो पक्का है कि यहाँ पे अगर y की जगह हम 1/x लिख दें संभवी, तो क्या आ जाएगा बेटा, इस पे टोटल तुम्हें अपना आई की यूज करना पड़ेगा। तो देखो कुछ कुछ इस तरह का आ रहा है क्या, f ऑफ x और f ऑफ 1/x आ रहा है। चलो सर, ये समझ में आई बात। ये आ रहा है f ऑफ x भी आ गया सर, ये भी समझ में आ गई बात। और आ गया f ऑफ 1/x, ये भी समझ में आती है। ये देखो क्या बना, ये क्या बना, ये क्या बना, f ऑफ 1 माइनस 2 आया, f ऑफ 1 माइनस 2 आया ना। यस सर। एक कांस्टेंट फंक्शन नहीं है ना? नहीं नहीं, क्यों, f ऑफ 1 की वैल्यू 1 भी आ रही होगी तो कांस्टेंट बन जाएगा, है ना। अगर हाँ, f(1) हम लोग 2 मान ले और वो वाला रिलेशन अज्यूम कर ले, ये f(1) f(2) दोनों सेट हो जाएंगे। नहीं बेटा वो तो ठीक है, बट आप ये वंश ज्यादा सही बता रहा है कि भाई अब 1 को 1 क्यों नहीं लेना। अगर ये अभी देख तो देखो भाई, हर्षित उस तरह की चीज आ गई क्या। सर y इक्वल टू 1/x लेट किया। हाँ, डालने कुछ कर सकते हो, ये तो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्यों किया सर, कि बेटा वही रिलेशन आ क्या जाएगा जो ऊपर तुम्हें पढ़ाया है। कैसे सर, यहाँ आ गया ये, यहाँ पे ये आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे भी देखो वो आ गया, यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे सर क्या, यहाँ 1 बन गया। अब भाई तुम्हें 1 की वैल्यू चाहिए, 1 की वैल्यू चाहिए तो क्या x बराबर y बराबर 1 डाल दें। अगर x बराबर y बराबर 1 डाल दें, ये तो लिखा है ना कि भाई ये रिलेशन सारे के लिए ट्रू है, तो 1 डालेंगे तो कितना आ रहा है भाई, f ऑफ 1 का f ऑफ स्क्वायर। 1 की एक 2 आ रही है और एक 1 आ जाओ, रही है। एक f 1 ऑफ 1, ये क्या आ रहा है, 2f ऑफ 1, ये आ रहा है। भाई रुक जाओ यार, ये 13 के बच्चे मैसेज कर रहे हैं अपने अलग अलग। तो ये कितना बन रहा है बेटा, f ऑफ 1 का स्क्वायर माइनस माइनस 3f ऑफ 1 प्लस 2 बराबर 0। तो f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 और 2, 1 आ गई या 2 आ गई। तो भाई 1 आ गई या 2 आ गई, तो बताओ भाई 1 में क्या प्रॉब्लम है। कोई बताएगा कि 1 में क्या प्रॉब्लम है। अगर f ऑफ 1 को 1 ले लें तो क्या प्रॉब्लम आ जाएगी। fx बराबर 1 आ जाएगा। कैसे, कैसे, कैसे बोलो। सर सॉल्व किया था सर, 1 रखा तो फिर जैसे आपने कल करवाया था वैसे करके fx बराबर 1 आ गया था। अरे भाई क्यों इतना परेशान, भाई यहाँ तक समझ में आया। यस सर। भाई ये भाई यहाँ तक समझ में आया बेटा, समझो यहाँ तक समझ में आया बेटा। Yes, वो तुम्हें बता देंगे क्यों नहीं लेना। ये वाला स्टेप समझ गए क्या, जो बच्चा पूछा सर आपने ये क्यों किया, भाई समझ में आया क्या। ये कई बार आता है x को 1 रिलेशन डाल बेटा, दो, ये y को 2 डाल देना। क्योंकि ये y और इम्पोर्टेंट। x दोनों कुछ भी हो सकते हैं इसलिए डाल दिया। हाँ, यस, समझे, यस सर। समझे बेटा। और ऊपर वाला रिलेशन आ गया। अब सर ये देखो ना, छोटी सी बुद्धि लगाओ कि 1 नहीं लेना। सर क्यों नहीं लेना, अगर हम y की जगह 1 डाल दें और x को 2 डाल। x की जगह x ही रहने दें, तो देखो ये क्या बन जाएगा, ऊपर वाला रिलेशन बोलो, देखो क्या बन जाएगा, क्या बनेगा यार, ये बनेगा f ऑफ x और f ऑफ 1 वो तो 1 है, और क्या बनेगा भाई, f ऑफ x, ठीक है, f ऑफ y ये तो 1 है, और क्या बनेगा, f ऑफ x बनेगा, और क्या बनेगा। उसको 2 डाल के वैल्यू रखते ही। रुक जाओ भाई, मुझे भी बता ली, -2। तो ये कितना आ गया इससे, ये 2f(x) f(x) बराबर हमेशा कितना आ गया बोलो, f(x) बराबर क्या आ गया 1, जो कि कैसा फंक्शन है। मैं कह रहा हूँ आप समझ रहा हूँ भैया, आपकी बात समझ रहा हूँ, वरना वो बात नहीं है, बता तो लेने। तो f(x) बराबर क्या आ गया, ये तो दिख कांस्टेंट ही आ रहा गया। है कि 2 है। तो हमें ये, तुम दोनों लोग हमें ये समझा रहे हो कि 2 डालने पे दिख रहा है, हम कह रहे हैं हाँ दिख रहा है, पर बता तो लेने। तो f(x) बराबर उन कैसा फंक्शन आ गया,
कांस्टेंट, तो बेटा कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट नहीं, इसका मतलब है ये कौन सी वैल्यू तुम्हें लेनी है, एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या लेनी है, बोलो 2 लेनी है, एफ ऑफ 1 की वैल्यू 2 लेनी। तो बेटा अगर वैल्यू तुमने 2 ले ली तो बताओ रिलेशन क्या वही बन गया क्या जो बच्चा पूछ रहा, देखो वही रिलेशन आ गया, एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ 1 बाई एक्स किसके बराबर आ गया, बोलो किसके बराबर आ गया, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 बाई एक्स के बराबर आ गया भाई, यस या नो। अगर ये वैल्यू यहाँ प्लग इन कर दे तो फिर एफ एक्स की वैल्यू आ गई 1 प्लस आर माइनस एक्स की पावर एन, फिर से एक बार माइनस नहीं लेना है, तो क्या हो जाएगा ये बोलो, एफ एक्स की वैल्यू बेटा कुछ दिया था एफ ऑफ 2 बराबर 1 प्लस आर माइनस 2 की पावर एन, भाई वो जाएगा। यस सर। यार एन की वैल्यू कितनी आ रही, 2, एन की वैल्यू कितनी आ रही, 2 आ रही है। एन की वैल्यू 2 आ रही है, एफ एक्स की वैल्यू आ रही है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, भाई समझे क्या, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एफ ऑफ 3 की वैल्यू जो आ जाएगी कितनी आ जाएगी, एफ ऑफ 3 की वैल्यू आ जाएगी 10, भाई यस है या नो। बाकी सवाल है ना, बस एक और आखिरी इसके बाद तुरंत छुट्टी, बिल्कुल तुरंत छुट्टी। बेटा अब दे दूंगा पीडीएफ मैं दे, पहले इसमें टीचर का कोई वो, इसमें टीचर का कोई वो नहीं कि सर आप कोई थ्योरी पढ़ाओ, जितना अच्छा अपना दिमाग लगाओगे उतना बढ़िया तुम करोगे। जैसे यहाँ पे तुम्हें दिया एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स, एक्सरसाइज 9 में दिया भी है, ये लिखाओ रूट एफ एक्स, ठीक है। फिर बेटा 2 दिन मेरी पहली क्लास है, इसलिए इस बार पहली क्लास नहीं मिली, 2 दिन पहली मिली, तो 3:30 करा के पूरा रिवीजन भी करा देंगे। ए स्क्वायर ये दिया, और दिया हुआ है कि एफ ऑफ 0, इसमें बच्चे को करने में बड़ा मजा भी आता है क्योंकि ऐसा थ्योरी नहीं अपना दिमाग लगाता है। ये रिलेशन ट्रू है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू होल नंबर, ये रिलेशन ट्रू है फॉर ऑल एक्स वाई, तो तुम्हें एफ एक्स निकालना है। अरे बड़ा आसान सवाल है, बुक्स में तो दिया ही, बड़ा आसान सवाल है, खुद इसमें मतलब इंडक्शन बन जाता है, किसी भी होल नंबर ही डालना क्योंकि इसने दे दिया एक्स वाई कैसे, एक्स वाई जो है होल नंबर है, एक्स वाई है होल नंबर, एक्स वाई जो है होल नंबर। तो बेटा क्या करे, एक्स बराबर 0 और वाई बराबर 0 डाले तो मुझे तुम बता दो क्या क्लेम कर दोगे, एफ ऑफ 1 बोलो कितना आ रहा है, एफ ऑफ 1 बोलो कितना आ रहा है, 4 times बोलो of बच्चे। 0. अरे अब 0 तो 1 दिया है ना, 2 स्क्वायर बेटा, देखो समझो, अब x की वैल्यू 0 डाल दो और y की वैल्यू 1 डाल दो, बताओ कितना आ रहा है, क्योंकि तुम्हें एफ ऑफ 1 पता है, बोलो कितना आ रहा है, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 1। सर क्यों डाला ये तो बताओ, अरे एफ ऑफ 2 निकाल लेंगे, एफ ऑफ 3 निकाल लेंगे यार, यहाँ 0 कर देंगे, यहाँ 1 कर देंगे, फिर दोनों को 1 कर देंगे, बताओ एफ ऑफ 1 कितना आ रहा है, बोलो 3 स्क्वायर आ रहा है क्या। अब क्या करोगे सर, एक्स बराबर 1 और वाई बराबर 1 कर देंगे उसका, जब दोनों को 1 कर देंगे तो कितना आएगा, बोलो आ रहा है, हाँ एफ ऑफ 2 is equal to 2 एफ ऑफ 2 इक्वल टू आ रहा है, वो हाँ ये सर, एफ ऑफ 3 16। देखो अब तो ऐसे ही बता दे रहा है, समझी क्या, एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आ रही है, एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आ रही भाई 3 स्क्वायर, और एफ ऑफ 3 की वैल्यू कितनी आ रही है, बोलो 4 स्क्वायर, डायरेक्टली क्लेम मार दो, एफ ऑफ एक्स बराबर बोलो एक्स का होल स्क्वायर, एक्स क्या होगा, बोलो एक्स क्या बिलोंग करेगा, होल नंबर, एक्स बिलोंग करेगा होल नंबर, भाई यस है कि नो है, यस सर, यस। एक सवाल दे रहे हैं बस, ये कराएंगे बिल्कुल नहीं, यहीं से क्लास स्टार्ट करेंगे, ये सवाल आया हुआ है IIT एडवांस में आया हुआ है, शायद मेन में भी बाद में आ गया था, ये दिया था, यहीं से बोला कराएंगे तो कराएंगे, ये ले लो, उसके बाद जाओ k की वैल्यू 1 से n, जसलीन देखो ही भेज देगी मुझे आधे घंटे में ये करवा के, a प्लस k, अपने से सोचना 16 2 की पावर n। कल बेटा क्या करोगे, पहले बचा हुआ मेन का और एडवांस का डिस्कशन, उसके बाद हम फंक्शनल इक्वेशन के ही सवाल देंगे। a इज अ नेचुरल नंबर, a is a natural number
for which this is to where कल कराया उसे कराया हाँ कराया ये चीज where f satisfies the relation कर लेना बेटा और ज्यादा बुक्स के चक्कर में मत पड़ो जो हम देते जा रहे हो करते जाओ f of x plus y बराबर fx into f of y for all x y belongs to natural number and f of 1 equals to 2 किसी ने दिया था क्या निकालना है तुम्हें फाइंड ए कम से कम 4 से 5 और सवाल लूंगा फंक्शनल इक्वेशन के कल पहले होमवर्क कंप्लीट कराऊंगा थोड़ा सा आज भी और दे दूंगा चलो भाई बाय बाय थैंक यू सर थैंक यू सर Thank you, sir. सर एक मिनट क्वेश्चन हाँ बेटा सर क्वेश्चन नोट कर रहे थे क्वेश्चन हाँ ये तो बता दीजिए हाँ बेटा वो क्वेश्चन बता दीजिए कौन वाला सर भेजन अच्छा अभी भेजते हैं सर प्रीवियस पेज दिखा दीजिए ये लो नाम बताओ हम एक पेज का पीडीएफ भेज देंगे नाम क्या है तुम्हारा नहीं सर मैंने एसएस ले लिया शिशिर सर मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया अरे चलो ले लिया स्क्रीनशॉट ठीक भाई क्वेश्चन देख लिया चलो भाई यस थैंक यू सर चलो बेटा थैंक यू